श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजय आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी। आप सभी का स्वागत है। आपण समस्त स्वागत अच्छी भगवत गीता द्वितीय प्रवचन रे भगवत गीता और हमारा जीवन। भगवत गीता और हमारा जीवन रे आज का प्रवचन आरंभ करने से पहले मैं आज प्रवचन आरंभ करे पूर्व करूंगा जो हमने पिछले प्रवचन में आम पछ प्रवचन रे जा पढ़थलु मु ताकू टिके दोहरेबी कि जो लोग उपस्थित न थिले वो भी आ जे थिले भी स्मृति में इसको दोबारा से ला से निजर स्मृति रे आकू फेर आनी परिबे। पाठ में पछ प्रवचन रे पहले मैंने मंगलाचरण के बारे में बताया था। प्रथम मु आपन को मंगलाचरण विषय रे कहिथिली संस्कृति में प्रथा है कि हमर वैदिक संस्कृति गोटे प्रथा अछि कि कोई भी कार्य आरंभ करिया पूर्व आमे मंगलाचरण करौ विनाश जार दीटा प्रयोजन अछि विघ्न विनाश आउ कार्यर समाप्ति। भाष्य का एक उदाहरण भी है पतंजलि का, जिन्होंने कहा है कि आउ मंगलादि ये शास्त्राणि प्रथमते वीर पुरुषाणि च भवन्ति आयुष्मत् पुरुषाणि च अध्यते राष्ट्र सिद्धार्था यथा स्यूरिति। इसके जो कार्य मंगलाचरण के साथ किया जाता है, जो कार्य मंगलाचरण ठारू करा जाए से सफल हुए, आयुष्मान होते हैं, आठरू लोक अध्यते वीर पुरुष हुअंती आउ आयुष हुअंती करते हैं वो आउ जे अध्ययन करंती में सफलता मिलती है। सी तांकर प्रयोजन रे सफल हुअंती। मंगलाचरण भी वास्तव में 3 प्रकार के होते हैं। इसके मंगलाचरण वास्तव रे 3 प्रकार रा थाई। आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक। प्रथम हैला आशीर्वादात्मक प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। तो पिछले पाठ में मैंने कहा था कि इस पछ प्रवचन रे मु कहिथिली विषय में प्रवेश करने से पहले मैं थोड़ी भगवत गीता विषय रे प्रवेश करिया पूर्व मु किछि भूमिका बनैबी। भूमिका जेमति मु कहिथिली कि की आवश्यकता होती किछि उच्च स्थान रे चढ़िया पई आपन किछि जिनार दरकार पड़ै ताको हमें भूमिका कहू। जेमति गां रे गोटे पीड़ा थाई पीठ भी बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं व्यास ताको हमें तो पीठ भी कहू। जेमति हैला व्यास पीठ पीठ और बैठने के स्थान को भी पीठ कहते हैं। शरीर अंगर शरीर गोटे अंग भी थाई पीठ। होगा शब्द। तो ये उसके भगवत गीता क्योंकि बहुत जटिल विषय है, बहुत गोटे जटिल विषय। संक्षेप में कहना चाहते हो तो थोड़ी किसी भी जिनस को आपण जदि संक्षेप रे कहू चाहिए तार किसी जटिलता आसी ही जीव। पूरे भगवत गीता का सार है, 18 विद्यार सार अछि। जटिल है। ये वास्तव रे बहुत जटिल, ये बहुत सरल भी आकू किए पढ़ी पारिबो, छुआ पिला भी पढ़ी पारिबो, बड़ बड़ विद्वान भी पढ़ी पारिबे। किछि विषय रे बहुत गुड अछि, से पई मु किछि भूमिका तयारी करूची कि आमे से गुड विषय भी बुझी पारिबा। जेमिति मु कहिसली हम भारत रे 18 टा विद्या अछि, ता विषय मु आपन कहिसली। एबे मु आपन किछि शास्त्र विषय रे कहिबी। जेमिति आमे समस्त भारतीय लोक
अछु तो हमको आमर संस्कृति और शास्त्र हमारे विषय रे जितने किछि भी जानिया दरकार। शास्त्र हैं जिनको आमर जते भी ग्रंथ शास्त्र बोलते अछि हैं, जाको हम ग्रंथ उनमें कहूँ, दो भेद हैं मुख्य रूप से। तार दीटा भेद थाई। एक को श्रुति मुख्य कहते रूप हैं, रू दूसरे को स्मृति प्रथम को कहते हैं। आमे श्रुति क्योंकि कहूँ, हमारे द्वितीय को आमे यहाँ स्मृति शास्त्रों कहूँ। की कोई कमी नहीं है, हर विषय में आमर एठी शास्त्र है। शास्त्र किछि कमी न्याय नाही, शास्त्र सबु है, विषय रे अर्थशास्त्र आमर है, एठी शास्त्र अछि, पंचतंत्र जेमि है, धर्म शास्त्र हैला, मोक्ष काम शास्त्र है, शास्त्र हैला, बुद्धि अर्थशास्त्र हैला, शास्त्र है। मोक्ष शास्त्र इन हैला, सबका एक अर्थशास्त्र हैला। विभाजन किया गया है। तो ये समस्त गोटे नहीं विभाजन तो करा पता नहीं ହେଇଛି। चलेगा व्यक्ति को किसको क्या नले पढ़ना एमति है, किछि जणा पड़िबनी कि क्योंकि हर व्यक्ति एक कोन पढ़िबो। पुस्तक हर एक व्यक्ति के लिए नहीं होती है। जैसे जेमति आज सबु बही इतना समस्तन ज्ञान पई न हमें थाई, उपलब्ध है, संसार में इतने विषयों जेमति का आजि उपलब्ध है, बहुत किछि लेकिन विषय वो हमको हर उपलब्ध व्यक्ति के अछि लिए तो नहीं है। आजि का जिसको टाइम रे। संगीत सीखना है वो संगीत शास्त्र पढ़े, जाको जिसको संगीत कंप्यूटर शिक्षार सीखना है अछि वो से संगीत शास्त्र कंप्यूटर पढ़ो, आईटी में जाए, जिसको जाको इंजीनियरिंग कंप्यूटर सीखनी है शिक्षार वो अछि से इंजीनियरिंग आईटी रे सीखे। जाओ, तो जाको इंजीनियरिंग सबके अलग शिक्षार अछि अलग इंजीनियरिंग रे ग्रंथ जाओ। हैं। समस्त इसी अलग अलग प्रकार ग्रंथ हमारे भी अछि। अलग अलग शास्त्र थे। जेमिति हमर भी अलग तो अलग सबसे शास्त्र पहले थिला। तो दो मुख्य विभाग हैं जिनको श्रुति और स्मृति मुख्य बोलते तार हैं। दीटा विभाग अछि, श्रुति जाको का अर्थ प्रथम है हमें श्रुति पुराण, कहूँ और अभिधा, द्वितीय स्मृति कहूँ। आख्या, वेद है। श्रुतिर एक ना शब्द हैला जो है अभिधा, वो आख्या और वेद। विद धातु से आया है और संस्कृत में 4 विद धातुएं हैं। वेद जो अच्छे वेद विज्ञाने, धातु रही संस्कृत विद्याभ्याम, रे वेद धातु विद अच्छी। वेद ज्ञान है, वेद लाभ है प्राप्त हो। तो और वेद इसका प्राप्त मतलब हो। होता है वेद के जिससे आप ज्ञान प्राप्त करें, जिससे आप आर अपना अर्थ हैला वेद रो जाऊ जी आपण प्रयोजन को ज्ञान प्राप्त करें, करिवे, वेदर जो आपण प्रयोजन को तो प्राप्त उसको करिवे वेद कहते हैं। और ये ताको हमें वेद जो वेद है इसको कहूँ। सर्वोच्च पुराण प्रमाण हमारे यहाँ आउ माना गया ये है, जो क्योंकि वेद जी अछि इसके हमर कोई एठिया को रचयिता नहीं सर्वोच्च है प्रमाण हुआ है कि आरो और किए ये रचयिता नित्य नहीं। है, इसमें कोई अदल बदल आउ ये नित्य नहीं होती है। आउ जैसे आदर अदला वेद बदली सृष्टि हुए के ना, आरंभ में थे वैसे ही हैं, जेमिति और सृष्टि इस आरंभ सृष्टि रे के थेला बाद में जो दूसरा एछा भी सृष्टि का समिति क्रम अछि। आएगा उसमें भी यही आउ नियम ये होंगे। सृष्टि क्रम पर जो तो ये द्वितीय भगवान के सृष्टि प्रसूत क्रम हैं, आसीबो भगवान सीए के सेतବେଳେ भी वाग्दत्त सेमिति हैं। रहइबो। ये ये भगवान द्वारा हमारे यहाँ पर प्रदत्त भारतीय अछि। संस्कृति में सेत इनकी पई हम भारतीय संस्कृति रे सर्वोच्च मान्यता है। आर बहुत इसके सर्वोच्च विरुद्ध में मान्यता कोई भी अछि। आस्तिक व्यक्ति नहीं बोलता है। आर विरुद्ध रे कि आस्तिक क्यों? क्योंकि व्यक्ति किसी कहि पारिबो व्यक्ति नाही में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि जो किसी इनके व्यक्ति रे विषय में के कुछ बोल सके, किसी सामर्थ्य जो नहीं इन कि आ सभी विषय रे किसी भगवान कहि के द्वारा पारिबो। प्रदत्त हैं। और इसके अलावा जो भी ग्रंथ हैं, चाहे अब पुराण आरु हैं, अन्य इतिहास हैं, जे तंत्र पुराण हैं, हैला, धर्म हैं, इतिहास हैला, संहिता तंत्र हैं, हैला, आगम हैला, स्मृतियाँ हैं, संहिता हैला, उन सबको कहते हैं स्मृति। से समस्त में तो स्मृति। वास्तव में स्मृति शब्द का मतलब होता है किसी चीज को याद करना, स्मरण वास्तव रे करना। स्मृति तो कहते हैं विषय वेद अर्थ को थाई को इनकी जिनस को स्मृति में मुखस्त नहीं रखते करिया। हैं। तो जेमति इनको को भी स्मृति इसलिए कहा वस्तु जाता मोर है कि ये जो स्मृति रे ऋषि नाही। लोग थे उन्होंने वेदों को पढ़ा, उनको जेमति समझा, ऋषि उनका थेले साक्षात्कार किया सीए वेदों को और फिर बुझिले समाज के आउ तार कल्याण के लिए साक्षात्कार उस करले वेद के आउ ज्ञान समाज को रो उन्होंने कल्याण अपनी पाई भाषा में से हमें निजर दिया। भाषा रे हमकु तो देले। वो वेद के ज्ञान को समझकर और तो सी स्मरण वेदर करके जिन ज्ञान को ग्रंथों को लिखते बुझी हैं कि स्मरण उनको करी कि स्मृति आगु कहा जाता लिखिचंती है। सेत पे आगु स्मृति कहंती। तो वेद को वेद क्यों कहते हैं? वेद को वेद इसका काई एक कहंती श्लोक है, तारे गोटे प्रत्यक्षेन श्लोक अछि। विनष्ट्या वा यस्तु उपायो न बुध्यते एनम विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। वेद को वेद इसलिए कहते हैं कि वेद जो को भी वेद सेत पे उपाय कहंती कि आप जो भी उपाय दूसरे प्रकार से प्राप्त नहीं कर आपण सकते। दूसरा अन्य जैसे प्रकार रू हमको ज्ञान 3 प्रकार से पाई प्राप्त होता परिबनी। है। एक हमकु प्रत्यक्ष ज्ञान है, 3 प्रकार जो रू हम प्राप्त देखते हुए। हैं, समझते हैं, प्रथम हैला सुनते प्रत्यक्ष, हैं, जेमति हम किसी देखौ, सूंघते सुनौ, हैं, चखते हैं, सुंगौ, स्पर्श करते हैं, उससे स्पर्श हमको ज्ञान करो, होता है। हमारी 5 तारू हमकु ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञान और हम प्राप्त हुए। अनुमान से भी पता लगाते हैं, और द्वितीय हैला क्योंकि अनुमान। जो भी हमारा प्रत्यक्ष का ज्ञान है वो केवल वर्तमान में ही होता है। जो आ जो वस्तु भूत प्रत्यक्ष में जो हुई ज्ञान है, अछि से जो खाली भविष्य में वर्तमान रे हई। होगी, आ जो उसका हम वस्तु प्रत्यक्ष भूत नहीं रे कर heiछि सकते। या भविष्य रे क्योंकि हबो जो आमे है ताकू वो प्रत्यक्ष करि परिबानी। प्रत्यक्ष होता है हमारी इंद्रिय के संपर्क से। इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष इंद्रिय ज्ञानम। संपर्क रे हई। ये इसकी व्याख्या है कि इंद्रिय का अर्थ के साथ में जो संयोग या संपर्क होता है इंद्रिय उससे जो रो ज्ञान अर्थ हमारे रे अंदर पैदा जो होता है स्वयं हई उसको आ प्रत्यक्ष संपर्क ज्ञान हई कहते हैं। आ सीए तो ये तो तार इंद्रिय स्वयं है, रे तो जो जिस ज्ञान वस्तु प्राप्त का हई संपर्क ताकू ही होगा वो आमे तो होगा ना, वो तो वर्तमान में से प्रत्यक्ष होगा। को। जो चीज भूतकाल में थी उसका तो इंद्रिय के आ साथ में संपर्क प्रत्यक्ष हो नहीं सकता है। वर्तमान रे संभव तो अछि। इसमें आ जो प्रत्यक्ष जिनस की भूत रे एक heiछि सीमा से है। संभव नाही। से ये प्रत्यक्ष रोटे हमको सीमा अछि। वर्तमान में ही ज्ञान दे सकती है। तो जो या हमको बात पहले वर्तमान रे हो ज्ञान चुकी दे है उसका परिबो। हमको कैसे ज्ञान होगा? जो वो तो कथा उसके लिए पूर्वरु हे अनुमान और जाइछि शब्द है। या तार हम
आमको ज्ञान केमती मिलिबो सेत पई अनुमान और भी एक शब्द अछि। तकनीकी शब्द है जो हम किसी अनुमान भी गोटे लिंग को तकनीकी देखकर शब्दटा विश्व का अनुभव करते हैं। जेमती अनुभव किछि जिंस को अनुभव देखि कि किसे हमें ताको बोलते अनुभव हैं? करिया या जैसे तार कहीं पर धुआं दिखाई देता है तो आप जेमती कोठी अनुमान आपण धुआ करते देखा हैं गला तो आपण अनुमान आग लगांती होगी, क्योंकि आग कि का एठी निया धुआं थबो निकलता है। तो ये कि बहुत एक विस्तृत विषय है अनुमान प्रमाण का भी। निया और नथिले धुआं तीसरा वाला हबोनी है शब्द, और जो तृतीय हम हला किसी शब्द प्रामाणिक पुरुष से सुनकर जो ज्ञान आमे किछि प्राप्त प्रामाणिक करते हैं। पुरुष रु तो सुनी ये कि जितने ज्ञान भी प्राप्त शास्त्र करो हैं ये शब्द जेते प्रमाण भी में आते हैं, ये शास्त्र क्योंकि अछि इनका जो शब्द विषय प्रमाण रे है वो आउची प्रत्यक्ष तो नहीं है, कि आकर लेकिन जो हम विषय इसको पढ़ अछि के आमको सुनकर ज्ञान प्राप्त प्रत्यक्ष करते तो हैं। नहीं पर आकु पढ़ी जिस कि और प्रकार सुनी कि आप हमको ज्ञान किसी से प्राप्त हबो पूछते हैं किसी के बारे जेमती में, वो आपण दूसरे विदेश से आया काठू है, किछि फिर आप पचारुचंती पूछेंगे वहाँ पर कैसे लोग हैं, कैसे काम जेमती कि करते ये हैं, क्या खाते हैं। बाहर तो विदेश रु आपको वो आइछि नहीं आपण मिलेगा, ताकू तो वो पचारिबे आपका कि शाब्दिक ज्ञान है, बाहर लोक केमिति क्योंकि उसको खाउचंती भी मैंने पिनचंती स्वयं सिए प्रत्यक्ष किया है, आपण जो ज्ञान दबो इसलिए सी वो हला आपको शाब्दिक कह ज्ञान। सकता है। तो स्मृति जो है वो स्मृति जो अछि ऋषियों ने स्वयं सी ऋषि प्रत्यक्ष करके जे हमें दिया प्रत्यक्ष करथे आ हमको तापर देले कि समाज में उसका कैसे प्रयोग कि किया समाज जाए। रे तार प्रयोग क्योंकि केमिति वेद करा जो जीवो है वो इस कि प्रकार से हैं वेद जैसे जो हमारे अछि आधुनिक विज्ञान में वेद कुछ सारे वेद वर्ड्स हैं, जेमिति हमर तो उनको आधुनिक फार्मूलों का विज्ञान उपयोग रे जे कैसे किया फार्मूला जाए। अछि से भलिया जैसे एक अछि साइंस है और एक टेक्नोलॉजी है, एक जे थ्योरेटिकल गोटे नॉलेज है थ्योरेटिकल नॉलेज अछि और मिनी के माने शाब्दिक ज्ञान। शाब्दिक ज्ञान थ्योरेटिकल नॉलेज माने केवल थ्योरेटिकल शाब्दिक, नॉलेज माने शाब्दिक और ज्ञान एक उसका आउ एप्लीकेशन उपयोग, एप्लीकेशन आउ जो तार जो उसका प्रयोग प्रयोग हला कैसे किया जाए। तो स्मृति शास्त्र हमको तो स्मृति शास्त्र सिखाता हमको है कि सिखाई कि उस ज्ञान का, ये वेद के वेदर ज्ञान का हमें अपने ज्ञान जीवन रो में आमे प्रयोग कैसे हमर करना जीवन रे केमिति प्रयोग है। करिबा क्योंकि जैसे हमारे यहाँ धर्म के जेमति अनेक हमर एठी नियम धर्म रो हैं बहुत नियम अछि कि ये कि संस्कार कैसे संस्कार किए केमिति करा जाते जीवो हैं, इसको कैसे ये केमिति करना करा चाहिए। जीवो तो उसका ज़्यादा विषय जो है वो हमें वेदों से नहीं मिलता है, वो तार स्मृति से अधिक है। ज्ञान हमको वेदरो तो मिलिबनी ये तार दो अधिक ज्ञान हमको स्मृति मुख्य रु मिले तो ये दीटा विभाग मुख्य हैं हमारे विभाग अछि शास्त्रों आम के, शास्त्र हमें रो समझना और कि ध्यान में आमे आकु रखना बुझिया चाहिए। पड़िबो आ आकु मन रखिया पड़िबो और उसके फिर आगे विभाग आउ इस तापर प्रकार से हैं। वेद चार विभाग प्रकार के एमिति हैं, अछि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। आप सभी लोग जानते आपण हैं सब जानचंती वेदर कि चारि 21 भाग अछि शाखाएं हैं। ऋग्वेद सामवेद बड़े अथर्ववेद विभाग हैं। यजुर्वेद ऋग्वेद की 21 शाखाएं थी, सामवेद की 1000 शाखाएं ऋग्वेदर थी, 21 यजुर्वेद की शाखा 100, थेला सामवेदर सप्तांग, 1000 प्रवेद शाखा की थेला वर्षा। यजुर्वेदर 100 शाखा थेला लेकिन इस समय अथर्ववेदर 9 प्राय शाखा करके थेला लुप्त हैं सब। प्राय करी ऐसे समस्त कुल लुप्त अछंती 10-12 शाखाएं उपलब्ध होती कुल हैं, बाकी सब लुप्त हो गई। 10 रु 12 शाखा ही क्यों? इच्छा अछि क्योंकि हमारे काहे कि यहाँ लिखने की हमर परंपरा एठी नहीं थी। लेख्यार परंपरा नथिला लोग श्रवण करके जा आमे श्रवण पुराने करूथेलु राजवंश की आउ ताकू ही परंपरा चलाते आगो थे। तो परंपरा गुरु को से दउथेलु शिष्य ने सुना, उसको याद जो किया, फिर शिष्य आगे उसने सुनिले अपने शिष्य को आउ सुनाया। इस प्रकार जा से गुरु धीरे धीरे सुनला से आगे तार बढ़ा। शिष्य को देला सेमिति ही आगु और को परंपरा ये टूटते परंपरा टूटते बढ़ुथेला ये सब परंपरा शाखाएं लुप्त भांगियारु हो ये गई। सब शाखा लुप्त हो गला और इनको एक आउ रखने का एक तरीका था, आंकु सब रखियार एक गोटे विधि थी कि विधि थेला इसमें कोई विभ्रंश ना हो। कि आधार किसी विध्वंस ना विज्ञान हबो के जो वेद के जो ऋचाएं हैं कि वेदर जो उनमें ऋचा कोई किसी अछि प्रकार की ताधरे किसी त्रुटि ना प्रकार रो आए, को त्रुटि न किसी आसीबो प्रकार का कोई करप्शन ना हो। तो उसको बचाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए ताको तार हमारे रक्षा करिया पई जो हमर ऋषि एठी लोग थे उन्होंने जो विभिन्न ऋषि लोग प्रकार छले की त विधियां विभिन्न निकाली प्रकार रो थी। जैसे विधि भारी यजुर्वेद में करथले जेमिति भागवत लिखा है, तो आइछि उसके पाठ हैं अलग अलग। तो आर सब क्रम अलग पाठ, अलग जटा पाठ पाठ, अछि माला जेमिति पाठ, जटा शक्ति पाठ पाठ, क्रम रेखा पाठ माला पाठ शिखा पाठ, पाठ मंत्र रेखा पाठ, पाठ ऐसा। तो अनेक प्रकार रो आपने एमिति सुना होगा क्रम पाठी, पाठ वेद अछि पाठी, घन यदि पाठी आपण ब्राह्मण सुनिथबे हुआ करते थे। क्रम पाठी तो वो पूरा वेद को घन इस तरह पाठी से ब्राह्मण याद करके रखते थे कि वो हुए सुना सकते थे। सीए सेही हिसाब रे ताकू क्योंकि जो स्पष्ट वेद कर की जो रखथला और आपण को सुनै संस्कृत परिबे है वेदर जो उसमें संस्कृत अछि उच्चारण करने की विधियां अलग हैं। तादर उच्चारण करियर उसमें विधि अलग स्वरित अलग उद्गात, अछि तादर स्वरित कि उदात्त इस प्रकार से शब्द जो हैं किस ये प्रकार प्रकार कहाँ शब्द जो ऊंचा अछि कोड ताकू बोला उच्चा जाएगा, कहाँ नीचा आउ बोला कोड ताकू जाएगा। नीचा कुहा तो जीवो वह इस प्रकार का उच्चारण की विधि जो है वो से ये प्रकार स्मृति उच्चारण रो ग्रंथ में नहीं है। विधि स्मृति रो ये अर्थ रे सिर्फ नाही एक विशेषता है। तो ये इसलिए भी गोटे मंत्र आरो में भी विशेषता विशेषता अछि है, क्योंकि से मंत्र का मंत्र को उच्चारण शिखिया को से ही पड़े उसमें कि शक्ति है। और मंत्र समय उच्चारण अगर रे तार त्रुटि हो शक्ति आसे जाए तो और वो तार फल नहीं यदि मिल किछि पाएगा। त्रुटि आसीबो तो तार आपण को फल मिलिबो नाही और फिर प्रत्येक वेद के भी 4 विभाग हैं। आउ प्रत्येक 4 वेदर वेद, भी उसके 4 चारिटा विभाग, विभाग अछि संहिता, ब्राह्मण, चारि वेद आरण्यक, रो आउ उपनिषद। चारि अंतिम विभाग जो उसका अध्याय होता तार है हैला उसका संहिता उपनिषद है, क्योंकि ब्राह्मण 42 आरण्यक उपनिषद भी उपनिषद कम से कम अंतिमो को 1130 हमें के उपनिषद उपनिषद को हैं।
आगुरु अभी कुल 130 उपनिषद थेला 100-150 के करीब उपलब्ध है, एबे बाकी सब लुप्त हो गए। केवल 100 तो 150 चार अछि। वेद के अलावा 4 उपवेद हैं। चार वेद पर स्थापत्य वेद, चार यजुर्वेद, उपवेद अछि, धनुर्वेद, स्थापत्य वेद, आयुर्वेद। गंधर्व वेद, आयुर्वेद के बारे धनुर्वेद, में तो आप सभी आयुर्वेद। जानते हैं, आयुर्वेद विषय अथर्ववेद, रे आपण समस्त यजुर्वेद। जानिथबे। इसी प्रकार ये धनुर्वेद था, अथर्ववेद रो गोटे जो उपवेद जे युद्ध की जो विज्ञान है। गोटे हमर एठी यजुर्वेद धनुर्वेद भी भी थेला, जिसको आजकल आउ कहते हैं गंधर्व वेद जो हैला आर्ट, जाको आजिकली आमे तो को वो आर्ट। वहाँ पर हैं, नृत्य, गान, इस प्रकार का। और स्थापत्य वेद जो है वो स्थापत्य वेद निर्माण की कला, जो जो निर्माण रो भी जो दक्षिण कला भारत में हुए, स्थापत्य होते हैं, जो मंदिर निर्माण, जो दक्षिण मूर्ति भारत रे निर्माण एछे भी सब स्थापति के बारे थांती, में जानते हैं। जो मंदिर निर्माण विषय रे और फिर जानती। वेद के वेदांग हैं, क्योंकि आ वेद वेद को रो समझने के वेदांग लिए अछि। वेद आपको को कुछ बुझिया और पाई आपन को प्राथमिक आउ ज्ञान की किछि आवश्यकता है। प्राथमिक ज्ञान रो जैसे आवश्यकता शिक्षा हबो। है, शिक्षा माने जेमति उच्चारण, शिक्षा हैला, शिक्षा माने इसका उच्चारण, उच्चारण कैसे किया जाए, यार छंद, उच्चारण केमिति वेद में करा जीव, छंद है, छंद। मीटर जिनको बोलते हैं। वेद रे तो छंद उसी अछि, प्रकार मीटर का जैसे अछि। गायत्री एक छंद है, अनुष्टुप छंद जेमति है, तो गायत्री गोटे छंद अछि, इसका अनुष्टुप ज्ञान गोटे छंद व्याकरण अछि। व्याकरण, आवश्यक है, क्योंकि व्याकरण के बिना आपको उनका अर्थ समझ नहीं आएगा। तो व्याकरण शिक्षा, बिना आपण किछि बुझी संस्कार, योग परिबेनी। जो है वो तो केवल उच्चारण में होता है। व्याकरण, इसका अर्थ समझने के लिए निरुक्त जो है वो एक उनका कोश है। निरुक्त जो हैला वेद से में अनेक शब्द निरुक्त ऐसे कोश आए को हैं जो कहंती। और कहीं उपयोग नहीं होते हैं, वेद रे एमिति और बहुत कुछ किछि ऐसे शब्द शब्द हैं आसीबे जो कहीं जो और आउ उपयोग नहीं कोठी होते हैं, उपयोग लेकिन वेद में होए उनका नाही, अर्थ अलग है। पर आउ तो कोठी इसके उपयोग लिए होई, पर तार निरुक्त अर्थ नाम जो का अछि से कोश, एक अलगा अछि। डिक्शनरी है, जो सेतपई यास्क मुनि ने निरुक्त दिया नार था गोटे कोश अछि, करीब डिक्शनरी अछि, 3000 साल पहले। जे व्यास और मुनि इसको तो तैयारी करथले निघंटु कहा 3000 वर्ष निघंटु की पूर्वरु। व्याख्या ही निरुक्त ता है, पूर्वरु तो निघंटु उसको भी थेला। सीखना पड़ता है। फिर कल्प है। तापर कल्प कल्प जो है वो अछि। सिखाता है कि जो यज्ञ आदि करी कल्प जाती है, हमकु वो विधि किस सिखाई प्रकार कि से जो बनाई ये जाएगी, क्या विधि है। यज्ञ हेरिका और जो करा ज्योतिष, जाए तार वेदी ये है, भी वेदिका वेदांग है, केमिति तैयारी करा जाए। आउ क्योंकि तापर अछि ज्योतिष, जितने ज्योतिष भी गोटे वेदांग। जेते कर्मकांड भी के क्रियाएं हैं, कर्मकांड रो क्रियाएं वो अछि, किसी विशेष स्थान पर विशेष ये मुहूर्त में की जाती हैं, तो किसी मुहूर्त विशेष का स्थान ज्ञान जो रे है वो विशेष ज्योतिष मुहूर्त रे शास्त्र करा से जाए। होता है। तो मुहूर्त रो ज्ञान होय आपन को ज्योतिष शास्त्र रु। फिर आते हैं स्मृति पर। इतना, ये तो सब वेद के विषय था। ये सब वेद रो विषय थेला। उसके बाद में स्मृति में आते हैं इतिहास। तापर इतिहास में हमारे स्मृति रे दो से मुख्य ग्रंथ इतिहास, हैं, इतिहास रे रामायण और हमर दुईटा मुख्य महाभारत। ग्रंथ अछि, इसके रामायण और अलावा महाभारत। 18 पुराण हैं, तापर 18 और पुराण 18 पुराण उपपुराण अछि, हैं। आ 18 फिर उपपुराण तंत्र अछि। हैं। तापर तंत्र तंत्र भी अछि, एक बहुत विशाल काय आ है, तंत्र भी बहुत विपुल विशाल राशि है हमारे यहाँ। विपुल राशि अछि हमर एठी। तंत्र के भी 3 विभाग हैं। वैष्णव तंत्र रो तंत्र भी हैं, तीन विभाग शाक्य अछि, तंत्र हैं, शाखा वैष्णव तंत्र तंत्र, हैं, शाक्त गणपत्य तंत्र, तंत्र हैं, शैव तंत्र, और गणपत्य इसके तंत्र। अलावा फिर धर्मशास्त्र हैं, तापर हैला जैसे धर्मशास्त्र, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य जेमिति स्मृति। मनुस्मृति, कम से कम यज्ञवल्क्य 20 स्मृति, स्मृतियाँ, 30 स्मृतियाँ भी उपलब्ध एमिति हैं। 20 या तो इसमें 30 मानव स्मृति जीवन उपलब्ध को किस अछि। प्रकार से रहना तो ता चाहिए। थेरे मानव जैसे जीवन को आजकल केमिति रहया किसी भी दरकार। देश का जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जेमिति आजिकली गोटे देशर गोटे पार्लियामेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन नियम थाई, बनाती है, पार्लियामेंट जो नियम कॉन्स्टिट्यूशन। तैयारी करई, तो ऐसे ही हमारे यहाँ सेमिति धर्मशास्त्र ही था, जिसके हमर अनुसार एठी राजा लोग धर्मशास्त्र रहना थिला। करते थे। ता हिसाब रे राजा कहाँ लोग कैसे शासन रहना है, करूथले किसको कि कितना केते कर पंचायत नगर भोग देना अछि, है, काउ केते मनुष्य को दंड किस देवार प्रकार से, अछि, ये भाग तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं। मनुष्य को कोउ प्रकार जो रहयार अछि, मुख्य ये भाग है भाग तो हमर धर्मशास्त्र का, वो ये है कि एठी मनुष्य को नाही। जीवन में क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। मुख्य भाग किस किस हैला पर दंड धर्मशास्त्र देना, की कितना टैक्स देना, मनुष्य ये करना, वो करना, ये तो एक केमिति तार जीवन छोटा यापन भाग करिवो। है धर्मशास्त्र का। तो जिसको आजकल पूरा पूरा पिनल कोड जाकू आजिकली कॉन्स्टिट्यूशन बनाया पिनल जा कोड रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन कहंती। तो ये सब धर्मशास्त्र से आता है। तो इसो और इसी का धर्मशास्त्र हुआ सही। वर्णन जो आप पुराण और उपपुराण में मिलेगा। पुराण में प्राय करके 5 विषय होते हैं। पुराण रे सर्गस्य वंशो मनवंतराणि च, पांच विषय थाई। वंशानुचरितम चेति पुराणम पंचलक्षणम। तो पुराण के 5 लक्षण या 5 विषय हैं। एक तो पुराण रो उनमें 5 सर्ग, लक्ष्य 5 क्रिएशन के बारे में, ये संसार कैसे बना, अछि। इसका हर एक पुराण में वर्णन मिलेगा आपको, आपण किसी में समस्त विस्तार पुराण से, रे किसी में आरो वर्णन संक्षेप से। मिलिबो कि ये दूसरा प्रतिसर्ग, ये संसार का विलय दुनिया रो कैसे होता है, ये विनाश संसार कैसे रो होता है। केमिति फिर क्रिएशन वंश, हेछि, आ ओ संसार रो ऋषियों केमिति के वंश, राजाओं के विलय वंश, हेछि, उनके बारे में। आ वंश और ऋषिकर मनवंतर, वंश ये ब्रह्मा का मनवंतर, एक दिन जो होता है, जिसमें आ ब्रह्मार गोटे दिन 1000 जो अछि चतुर्युगी, जाथरे सतयुग, त्रेता युग, 1000 द्वापर युग, कलयुग, इन्हीं 4 को चतुर्युगी, चतुर्युगी बोलते हैं। ये
1000 बार जब बीत जाते हैं तो वो ब्रह्मा ये की 1000 बार ଯେତେବେଳେ ବିତିଯିବ ବ୍ରହ୍ମାର ଗୋଟେ ଦିନ ହବ उसकी एक रात होती है। ଆଉ लेकिन इस ସେତେ ବଡ ब्रह्मा ତାର परिवार ରାତି ଥାଏ में ବ୍ରହ୍ମାର ଗୋଟେ ଦିନରେ 71 मनु होते हैं। 71ଟା तो ମନୁ मनुओं का ଥାନ୍ତି वर्णन है। ତ ମନୁର मनु जो ବର୍ଣ୍ଣନ है वही ଅଛି मनुष्य का मूल स्रोत है, इसलिए ମନୁ मानव बनता है ଯୋଉ उससे, ଅଛି उसी ସେ से ମନୁଷ୍ୟର मानव ମୂଳ ସ୍ରୋତ या ଅଛି मनुष्य ତା ଦେହରୁ ହିଁ ମାନବ अंग्रेजी में ବନାଇ मैन ଆଉ ତା बोलते ଦେହରୁ हैं। ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ मनु जो ଇଂଲିଶରେ है वो ମ୍ୟାନ୍ प्रथम କହୁ पुरुष था। ମନୁ ଯିଏ ଥିଲେ और ସିଏ ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ वंशानुचरितम, ଥିଲେ तो ଆଉ इनमें बड़े बड़े राजाओं ବଂଶାନୁଚରିତम के ऋषियों के ଆଧର चरित्र ବଡ हैं। ବଡ इसका मुख्य उद्देश्य है ରାଜାଙ୍କର ताकि हम ଚରିତ୍ର इनको ଅଛି पढ़ के ଆର उनसे ମୁଖ୍ୟ सीख ले ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ सकें ଅଛି କି कि ଆମେ हमको अपना ଆକୁ जीवन ପଢିକି कैसे ଆରୁ जीना କିଛି ଶିଖ चाहिए। ନେଇପାରିବୁ କି ଆମେ ଆମର ये ଜୀବନ କେମିତି श्रुतियाँ ଜି हैं। ପାରିବୁ ତ इसके କିଛି अलावा ଅଛି भारत में फिर दर्शन है, ତାପରେ ଆମର जिसको ଏଇଠି आजकल ଦର୍ଶନ फिलॉसफी ଅଛି बोलते हैं। वास्तव में ଯାହାକୁ ये ଆଜିକାଲି संस्कृत ଫିଲୋସଫି का କୁହନ୍ତି कोई ବାସ୍ତବରେ संस्कृत ଦର୍ଶନ इंग्लिश शब्द ଶବ୍ଦର नहीं है। କିଛି ଇଂଲିଶ फिलॉसफी जिसका ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ନାହିଁ ठीक ट्रांसलेशन नहीं है, ଫିଲୋସଫି ତାର क्योंकि ଠିକ अनेक ट्रांसलेसन ନୁହେं संस्कृत के शब्द हैं ଅନେକ ଅନେକ जिनका ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ इक्विवेलेंट ଅଛି अंग्रेजी में कोई है नहीं। ଯାହାର उसके ଇକ୍विଭେଲେଣ୍ଟ बावजूद ଇଂଲିଶରେ सब ନାହିଁ दूसरी भाषाओं में नहीं है। भारतीय भाषाओं में तो है, लेकिन ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ विदेशी ଅଛି भाषाओं में नहीं और मिलती। ବିଦେଶୀ इस ଭାଷାରେ पर एक ନାହିଁ मैंने पुस्तक भी लिखी आ है, ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ इंग्लिश ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲି संस्कृत नॉन ସଂସ୍କୃତ ट्रांसलेटेबल। ନନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟେବଲ୍ସ तो ये भी हमको समझना चाहिए कि हम अपने तो ये संस्कृत के ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ शब्दों को वास्तव में ପଡିବ उनका कि मूल अर्थ क्या है इसको समझें, क्योंकि ट्रांसलेशन ସଂସ୍କୃତ होने के बाद में उसका अर्थ बदल जाता ସଂସ୍କୃତର है। ଶବ୍ଦର ମୂଳ ଅର୍ଥ दर्शन କଣ का वास्तव କି में अर्थ होता है ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ जिसके ହବା जिससे ପରେ आपको ତାର दृष्टि ଅର୍ଥ मिलती है, ବଦଳିଯିବ और जिससे ଦର୍ଶନର आपको ବାସ୍ତବିକ ଅର୍ଥ वास्तविक ଥାଇ दृष्टि ଯାହାଠୁ जो ଆମକୁ तत्व ଦୃଷ୍ଟି है, ମିଳେ उसको भगवान ଆଉ ब्रह्म ଯୋଉ परमात्मा ବାସ୍ତବିକ को ବସ୍ତୁ जो भी ଯୋଉ बोल ଅଛି रहे हैं उसका आपको ବ୍ରହ୍ମ दर्शन होता है। ପରମାତ୍ମା दर्शन मतलब ର ଦର୍ଶନ आपको ହୁଏ उसका अनुभव होता है। ଦର୍ଶନ ମାନେ तो ଆପଣଙ୍କୁ हमारे ତାର यहाँ ଅନୁଭବ हुए दर्शन में इसलिए ଆମର एक ଏଇଠି प्रायोगिक भाग है, प्रैक्टिकल ସବୁ एप्लीकेशन। ଦର୍ଶନର जैसे ଗୋଟେ ପ୍ରାୟୋଗିକ ଭାଗ पाश्चात्य ଅଛି में भी अनेक दर्शन है, फिलॉसफी है, ଯେମିତି लेकिन ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ उनके ବି लेवल ଅଲଗା पे कुछ ଦର୍ଶନ नहीं है। ଅଛି हमको क्या ତା करना क्या ଦେହରେ है, କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ वो ନାହିଁ केवल एक थियोरेटिकल चीज है, ସିଏ ଗୋଟେ शाब्दिक, जो बैठ ଥିଓରିଟିକାଲ के आपको ଶାବ୍ଦିକ पता ଜିନିଷ चलता ଖାଲି है। ଅଛି ଆପଣ लेकिन ତାକୁ ବସି ଖାଲି ବିଚାର मनुष्य को କରନ୍ତୁ अपने में कैसे परिवर्तन लाना है, हमें ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିଜ कैसे अपने ଭିତରେ କେମିତି जीवन में ପରିବର୍ତ୍ତନ उन्नति ଆଣିବ करनी है, ନିଜ ଜୀବନରେ କେମିତି ଉନ୍ନତି इसके କରିବ बारे में कोई विचार ତା नहीं है। ବିଷୟରେ କିଛି ବିଚାର लेकिन ନାହିଁ हमारे यहाँ जो दर्शन है उन सब में ये विचार है। ଆମ ଦର୍ଶନରେ तो ଫରକ ଅଛି दर्शन के दो विभाग हैं, एक आस्तिक दर्शन दर्शनର है और नास्तिक दर्शन है। ଦିଟା ବିଭାଗ ଅଛି ଆସ୍ତିକ आस्तिक ଦର୍ଶନ का ଓ भी ନାସ୍ତିକ जो ଦର୍ଶନ ट्रांसलेशन किया जाता है थीस्ट, आस्तिकର ବି नास्तिक का एथिस्ट, वास्तव में वो ଯୋଉ गलत शब्द ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ है। କରାଯାଏ ଥିଷ୍ଟ ଆଉ नास्तिक ରହିଲେ आस्तिक का एथिस्ट मतलब है जो विश्वास करता है ସିଏ ଭୁଲ कि वेद आस्तिक सही ମାନେ है। ହେଲା ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରେ କି वेद ବେଦ निंदक ଠିକ है वो ଅଛି नास्तिक है। जो वेद को नहीं मानता है उसको नास्तिक ଯିଏ कहते हैं हमारे यहाँ। ବେଦକୁ ନ ମାନେ ତମେ आप ଆମେ ତାକୁ भगवान में ନାସ୍ତିକ କହୁ विश्वास करते हैं, वेद में नहीं करते हैं, तो आप नास्तिक हैं। ଆପଣ ଭଗବାନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି पर ବେଦରେ ବିଶ୍ୱାସ क्यों? କରୁନାହାନ୍ତି पर क्योंकि भगवान में आप ଆପଣ विश्वास करते ନାସ୍ତିକ रहिए, ଅଛନ୍ତି भगवान के शब्द को नहीं मानते हैं तो आप नास्तिक ही हैं। ଆପଣ वेद में ଭଗବାନଙ୍କୁ क्या है, ବିଶ୍ୱାସ मैं କରୁଛନ୍ତି इस पर प्रकार ଆପଣ का हूँ, लेकिन मैं ଭଗବାନଙ୍କୁ कहूँ एक गिलास पानी ला के ର दूँ तो ଶବ୍ଦକୁ आपको ମାନନ୍ତି बोतल में ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ पानी दीजिए, ନାସ୍ତିକ मैं ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି तो मेरे में क्या ଆପଣ फर्क है? ମୋ ଧିଏରେ ବିଶ୍ୱାସ केवल କରୁଛନ୍ତି एक पर शाब्दिक ମୋର शब्द है। ଶବ୍ଦରେ କରୁନାହାନ୍ତି तो ତ इसलिए हमारे ଇଏ यहाँ କୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା नास्तिक ହେଲା व्याख्या ये नहीं है कि जो भगवान को नहीं मानता है, ଆମର ଏଇଠି जो ନାସ୍ତିକର वेद ବ୍ୟାଖ୍ୟା को ଏ नहीं ନାହିଁ କି मानता है, ଯିଏ जो शास्त्र को ଭଗବାନଙ୍କୁ नहीं ମାନୁନାହିଁ मानता है, वो नास्तिक है। ଆମର ଏଇଠି ନାସ୍ତିକ ମାନେ ହେଲା ଯିଏ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନୁନି तो ये जितने भी ବେଦକୁ ମାନୁନି दर्शन ସିଏ हैं ହେଲା ନାସ୍ତିକ ଯେତେ इनका ବି मूल तो वेद ଦର୍ଶନ ही है ଅଛି सब। ତାର ମୂଳ ତ ବେଦ ହିଁ ଅଛି लेकिन जो ऋषि हुए उन्होंने अपने ଯୋଉ ଋଷି विचार से ହେଲେ ସେ ନିଜ इस ବିଚାରରେ संसार को ଇଏ व्याख्या ସଂସାରର करके और इसका एक ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ प्रायोगिक रूप देने का ଆଉ ତାର प्रयास किया ପ୍ରାୟୋଗିକ ରୂପ ଦେବାର ଚେଷ୍ଟା ताकि କଲେ संसारिक जो लोग हैं କି ସଂସାରିକ ଯୋଉ वो ଲୋକ अपने ଅଛନ୍ତି जीवन में उसको उतार के उस तत्व वस्तु ନିଜର का ଜୀବନରେ ସେ ତତ୍ତ୍ୱବସ୍ତୁକୁ दर्शन कर सकें। ଦର୍ଶନ क्योंकि କରିପାରିବେ हमारे वेद में एक कि बहुत ଆମର महत्वपूर्ण वाक्य है जिसको हम ବେଦରେ कहेंगे कि ବହୁତ पूरे वेद का सार एक ही वाक्य में है, महत्वपूर्ण वाक्य जो ଅଛି कि याज्ञवल्क्य ऋषि ने अपनी पत्नी को बोला, मैत्रेयी को। उसने कहा याज्ञवल्क्य ऋषि निज स्त्री को आत्मा व କହିଥିଲେ अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य मैत्रेयी। इसमें पूरा दर्शन आ जाता है। इसी की व्याख्या अनेक प्रकार से की है। एक जैसे जिसको बीज बोलते ଆର ହିଁ हैं, ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅନେକ ପ୍ରକାର बीज କରାହେଇଛି है हमारे ज्ञान का। तो वहाँ उन्होंने कहा है कि ये जो आत्मा, ଯିଏ आत्मा ସେଇଠି शब्द କହିଛନ୍ତି से କି केवल ଆତ୍ମା परमात्मा नहीं है, परमात्मा को भी କି आत्मा ଆମର बोलते हैं। आत्मा शब्द का वास्तव में मूल अर्थ परमात्मा ही है। ଆତ୍ମା ଶବ୍ଦର ମୂଳ ଅର୍ଥ ପରମାତ୍ମା ଥାଏ आत्मा ही परमो हरि। आत्मा शब्द का अर्थ होता है आतत्व। ଆତ୍ମା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆତତ୍ୱାତ ଯୋଉ ସବୁ ଏଇଠି ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି यानी कि जो सबका मूल ଆଉ स्रोत ଯୋଉ है, ସମସ୍ତଙ୍କର ମା तो वो ଅଛି भगवान ही ଆଉ है। ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେ ମୂଳ इसलिए ସ୍ରୋତ वास्तव ଅଛି में आत्मा का मूल अर्थ है भगवान।
वास्तव रे आत्मार मूल अर्थ है भगवान तो परमात्मा। उन्होंने कहा कि मैत्रेयी जीवन तो का से जो सार है कहले वो कि आत्मा मैत्रेयी मारे द्रष्टव्य है। इस आत्मा को जीवन रो कैसे अनुभव सार किया अच्छी जाए? आत्मा मारे दृष्टव्य तो आत्मा को प्रश्न आता अनुभव है कि उसका करिया। अनुभव कैसे किया जाए? आर तो अनुभव उन्होंने केमिति कहा करिया? श्रोतव्य। तो सी कहले सबसे पहले आप श्रोतव्य। सुनिए, प्रथम आपण यानी कि शुणंतु, आप शास्त्र का श्रवण करें। आपण शास्त्र श्रवण करना श्रवण मतलब करंतु। उसको आप अध्ययन करें। श्रवण करिया माने आर अध्ययन क्योंकि पहले करिया। ग्रंथ लिखे हुए नहीं थे, आमर एठी ग्रंथ लेखा हिन तो थेला गुरु, उनका श्रवण ही किया जाता था। तो तांकर श्रवण ही करा जाउथेला। और मंतव्य, फिर और श्रवण मंतव्य करके नहीं कि श्रवण करके आप सो गए। सेमिति नुह कि श्रवण उसके करिके आपण ऊपर सोई आप गले। मनन करें। श्रवण हमारे यहाँ करिके ऐसा आपण फिर हो तापर जाता मनन है कि नहीं कि करंतु। राजा ने ये कह दिया तो आपको ऐसे ही मानना आमर पड़ेगा। एठी एमिति कि राजा न आपको थेला पूरा कि सी कहि अधिकार देला है, जो आपने आपण सुना माने है पड़िबो। आपण पूरा उसका अधिक आप अछि मनन कि करके आपको आपण शंका है प्रश्न सुनिले पूछिए। आ तो आप शुनिया सहमत परे आपण होइए, मनरे कि कहिए कि नहीं शंका मेरे अछि को ये आपण समझ में नहीं आया या प्रश्न इससे मैं सहमत पचारंतु आ नहीं हूँ। तापर यदि आप तो सहमत ये नाहांती तो हमारे आपण कहि शास्त्र परिबे। की एक तो बहुत आमर एठी बड़ी ए आमर शास्त्र गुणवत्ता है बहुत बड़ गोटे कि यहाँ गुणत्व किसी अछि पर कोई चीज थोपी नहीं जाती कि है। आमर एठी एठी भगवान को जिंस कृष्ण भी आप देखेंगे वो थपा बोल रहे हुए हैं ना। तो अर्जुन बार बार भगवान प्रश्न कृष्ण करते भी हैं। एठी कहउचंती आ एठी अर्जुन भगवान भी कृष्ण ने बारंबार ये नहीं प्रश्न कहा कि तुम मेरे से पचारुचंती। क्यों प्रश्न करते हो, मैं तो भगवान भगवान हूँ। एठी कहउनांती कि ते मोठो एते काई प्रश्न करूछ, तो ये मु भी तो कहेंगे भगवान नहीं कि अछि। प्रश्न बहुत अच्छा है, नहीं इसको भगवान एमती समझाइए। किसी कहउनांती आ भगवान क्योंकि जब तक आप अपने कहउचंती कि हां हृदय से आपण प्रश्न बहुत भलो अछि उनको आपण दूर नहीं पचारंतु करेंगे, कि तब तक आपण आप अपने हृदय से उसका पालन भी नहीं करेंगे। जेते पर्यंत निज मनरु या संशय फिर आप एक दूर करिवेनी से धर्मांधता से आपण करेंगे। तार पालन भी करि तो हमारे यहाँ परिबेनी। धर्मांधता को बढ़ावा नहीं दिया गया, आमर एठी धर्मांधता विचार को को बढ़ावा बढ़ावा दिया दिया गया। हेनी, इसलिए आमर कितने एठी सारे विचार को दर्शन हैं बढ़ावा विचार के दिया कारण। हेछि। सेत पई आमर एठी एते तो सब दर्शन आइला विचार कारण। अनेक ऋषियों के आपस में मत मतांतर इसलिए होते थे। अनेक ऋषिंकर सेत पई मत मतांतर मातो सेत पई ऋषि होथला। सततम न भिन्नम। तो श्रुति में अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग प्रकार के वाक्य हैं, कहीं उनका विरोध भी लगता है, ऋषि भी, तो उनको कैसे समझा जाए, इस सब का विश्लेषण हमारे यहाँ पर है। तो लेकिन दर्शन का जो मूलभूत बीज है वो दर्शन रो मूलभूत एक बीच ही है, अछि सुखम में स्यात् दुखम मा भूत्। से गोटे अछि। क्योंकि सुखम इसको में कोई स्यात् मना दुखम नहीं में कर भूत्। सकता है, चाहे आप आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो। आकु किए मना करि सुखम परिबनी, में सीए स्यात् मैं सुखी आस्तिक रहूं, हुए नास्तिक हो। इसको कौन नहीं सुखम चाहता। में स्यात् अर्थ हैला मु आप सुखी भगवान रहिबी, में ये किए विश्वास चाहू करें, नहीं। वेद में विश्वास करें या आपण ना भगवान रे करें, विश्वास लेकिन करंतु, इसमें तो आपका वेद विश्वास रे है कि विश्वास मैं सुखी करंतु न रहूं। करंतु, पर आपणकर आधार दुखम माँ विश्वास अछि भूत कि और मैं मु कभी दुखी ना हूँ। सुखी रहू तो चाहूची। और इन्हीं दुखम मा दो भूत अर्थ हैला मु दुखी रहू वाक्यों को चाहूनी। लेकर जो है ये हमारे दीटा सारे वाक्य को दर्शन नहीं कि आमर प्रस्तुत एठी हैं, उनका सब प्रवचन दर्शन किए गए प्रस्तुत हैं। होइछि। और इसलिए इस दर्शन का समझना बहुत आवश्यक आ है। सेत में दर्शन को बुझिया मनुस्मृति बहुत में एक बहुत आवश्यक। अच्छा वाक्य है, मनुस्मृति रे सम्यक बहुत दर्शन भल वाक्य संपन्न अछि कर्म भीर न बध्यते दर्शनेन विहीनस्तु संसारम प्रतिपद्यते। कि अगर आपका सम्यक दर्शन है, यानी कि आप अपने जीवन के बारे में विज्ञ व्यक्ति हैं, आपण निज जीवन आपको अज्ञान नहीं है, तो गोटे आप दिव्य अपने व्यक्ति कर्म से अछंती, नहीं आपण बंधे। अज्ञान नहीं तो आपण लेकिन हर एक निज व्यक्ति कर्म रो यहाँ बंधी कर्म से हेनी। बंधा हुआ है, चाहे प्रत्येक आप व्यक्ति उसमें एठी कर्म विश्वास रो करें या ना करें। बंधा हेछि कि अभी आपण आदर पिछले ही विश्वास टॉक करंतु में या न मैंने कहा करंतु। था कि उ जैसे पछ प्रवचन रे भी कहिथेली गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स जेमिति हमारे सब जगह पे गुरुत्वाकर्षण आम लागू समस्त है, ऊपर हम लागू उसमें अछि। विश्वास करें या ना करें। हमें ताधरे नहीं विश्वास करेंगे करूं या ना मतलब करूं। दुख उठाएंगे। यदि न मरीज करूं को हमें तो जानते हैं दुख तो वो उठेबू। यदि देखेंगे कि मैं गिर ना पड़ूं, अब हमें तो पैर जानिछु तो ठीक से हमें रखूं देखिबू या कि छत हमें के मुंह ऊपर पड़ी रखूं, न जाई। छत के बाहर अपना कदम ना रखूं। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण तो ये देखेगी नहीं कि भाई ये जानता है नहीं जानता, आप तो गिरोगे और आपकी हड्डी गुरुत्वाकर्षण टूटेगी, शक्ति आप गिर देखिबो जाओगे। नहीं कि आपण जानिछंती न तो जानिछंती। इसलिए ज्ञान होना आवश्यक है। ज्ञान और हवा जिसके पास आवश्यक। दर्शन नहीं है, दर्शन और विहीन जा व्यक्ति पाखरे ये दर्शन संसार में नहीं बंधा रहता है। दर्शन विहीन का मतलब यही होता है जैसे मेरी आंख ये ना हो। संसार रे बंधा रहिबो। तो इसलिए कहा गया कि ये जो श्रुति स्मृति है ये हमारी आंख के समान है। जैसे हमारी दो श्रुति आंखें हैं, स्मृति जो अछि से हमर ऐसे आखि हमारे दो समान अछि। शास्त्र हैं, श्रुति और स्मृति। से दीटा तो शास्त्र अछि, उनके श्रुति बगैर और जो है स्मृति। आदमी अंधा है, अंध एव सः। श्रुति स्मृति विहीनस्तु श्रुति अंध स्मृति बिना एव सः। मनुष्य बिल्कुल अंध है। अछि। तो इसलिए ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। इसलिए ज्ञान अगर वो प्राप्त नहीं करे होगा अति तो आप दुखी आवश्यक। रहेंगे। यदि सीए न हैला तो जैसा हमें कि दुखी रहिबू। समाज में देखा जाता है, लोगों के पास चाहे कुछ भी हो वो दुखी इसलिए हैं। तो इन दर्शन के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि ये तो अलग अलग ये विषय दर्शन है। विषय मु अधिक कहबेनी।
ये अलग अलग विषय है जीव किए जा सकते हैं, लेकिन कम से कम हमको इनके बारे में नाम तो पता ही होना चाहिए। आजकल अनेक भारतीय लोग विदेश जाते हैं, आजिकाली अनेक भारतीय लोग विदेश जाती काफ़ी लोग आउ पूछते हैं तो उनको कुछ विदेश पता रे नहीं बहुत रहता, लोग तो वो उल्टा पचारती सीधा जवाब देते हैं। मैं एक बार आउ विदेश सी से आया उल्टा था, सीधा जवाब दे दियंती मेरे पास में गोटे एक थर भारतीय बैठा हुआ था, विदेश रु उसके आई पास में थी विदेशी बैठा हुआ था, आउ उसको कुछ मोर पूछा पाखे तो गोटे कहता हाँ विदेशी गीता में ऐसा बइथिला आउ लिखा ता है। पाखरे गोटे भारतीय बसथिला मैंने तो गीता पढ़ी है, तो ऐसे कहीं गीता वीता में आउ कुछ नहीं सी लिखा ताको हुआ है। पचारला गीता रे एमिति लिखा है बेचारों तो को गीता पता नहीं पढ़ी होना, वो छी ये भी नहीं कहना चाहता कि मेरे को इस बात का ज्ञान नहीं है। और मु ये तो बड़ा गीता दुख पढ़ी का छी विषय है कि हम आउ भारतीय ता लोग पर जो भारतीय अपने बसथिला शास्त्रों से को किछि नहीं कहि पढ़ते। कम परलानी से कम गीता कोई पढ़े, हमर इतनी छोटी सी किताब है। अब इससे छोटा धर्म ग्रंथ किसी भी धर्म में नहीं मिलेगा आपको। तो आठो इसको भी छोट हम नहीं धर्म पढ़ ग्रंथ सकते आपन हैं। को धर्म रे मिलिबो नाही हम काहे को अपने को कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ या जो भी जदि हूँ आमे आकु या पढ़ी सनातनी परिबनी हूँ। तो आमे तो निजो आप काई चाहे कहूं अपने कि को मु हिंदू हिंदू कहें, अछि मु चाहे सनातनी कहें अछि आर्य समाजी कहें, कुछ भी आ- कहें, कम से कम अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन होना आपण चाहिए। निजको हिंदू को सनातनी को कम आर्य से कम समाज एक दो को गीता का तो आपण नाम को तो निज पढ़ना धर्म चाहिए, ग्रंथर क्योंकि इस गीता ज्ञान में हवा इतना दरकार भरा हुआ है कि आपको बहुत गीता कुछ रे ज्ञान हो एते जाएगा। भरा है कि तो आपण को इसलिए कम बहुत से किछि कम ज्ञान है इन जीव दर्शनों का नाम तो हमें पता होना चाहिए। आज तो आप चले जाएं, किसी को नाम पता नहीं होगा। तो न्याय, वैशेषिक, सांख्य, न्याय योग, पूर्व वैशेषिक मीमांसा, सांख्य योग वेदांत, पूर्व मीमांसा वेदांत 6 मुख्य दर्शन हैं। ये 6 मुख्य आजकल जो दर्शन अछि प्राय करके जो आजिकाली प्राय प्रचलित करे हैं, कि वो प्रचलित जो योग अछि और ये वेदांत। योग और योग वेदांत के बारे अछि में तो आप जानते ही हैं, वो हो योग सकता है विषय रे आपको आप समझ नहीं समस्त आए। जानिथब योग पूरा का विषय रे भारत के तार विदेश प्रचार में अछि मनाया जाता है। जोगर और एक अंतरराष्ट्रीय वेदांत। दिवस भी आमे बाकी न्याय, मनाऊ वैशेषिक, आउ सांख्य, हेला पूर्व वेदांत मीमांसा, और न्याय वैशेषिक ये सांख्य बहुत पूर्व कम लोग मीमांसा जानते हैं। जो अंकु बहुत वास्तव में कम लोग दर्शन में विशेष जानिचंती रुचि रखते हैं वही जे जानते दर्शन हैं, आम रे आदमी नहीं विशेष जानता। रुचि रखंती से और ही योग और जानती वेदांत के बारे में फिर भी योग और वेदांत अभी विषय रे प्रचलन है। तो जो भी अधिक ज़्यादातर प्रचलन लोग अछि वही अपने जीवन में प्रैक्टिस करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो या तो योग मार्ग से होगा या वेदांत। जेते लोग आजिकल प्रैक्टिस और करନ୍ତି से योग मार्ग रो छबे वेदांत वेदांत मार्ग रो छबे दर्शन के 2 विभाग हैं। दर्शन रो दीटा भाग एक अछि प्राय करके एक भ्रांति है, प्राय करे गोटे जो भ्रांति दर्शन के अछि मार्ग में चलते हैं उनके मन में ये ये है दर्शन कि मार्ग रे वेदांत का मतलब होता चलନ୍ତି है कि अद्वैत वेदांत। वेदांत अर्थ हैला नहीं, अद्वैत ऐसा नहीं वेदांत है। ना एमिति नहीं अद्वैत वेदांत के 2 विभाग हैं, एक अद्वैत वेदांत है, एक वैष्णव वेदांत है। वेदांत रो दुई विभाग अछि अद्वैत प्रथम वेदांत हैला के अद्वैत वेदांत और मूल द्वितीय हैला प्रवर्तक वैष्णव श्री वेदांत आदि शंकराचार्य जी हैं। अद्वैत वेदांत रो मूल उनके प्रवर्तक हेले जिन्होंने आदि 4 शंकराचार्य जी मठ बनाए, जी ये चारिटा वो मठ आज भी बनैथले प्रचलित हैं। जे आज शंकराचार्य प्रचलित अछि जो आचार्य होते हैं उनको भी शंकराचार्य ही बोलते हैं। और ताकर जो मूल आचार्य प्रवर्तक अछंती आदि ताको शंकराचार्य शंकराचार्य को जी वो आउ केरल ताको देश जो में मूल थिले आमे जन्म ताको हुए थे, आदि शंकराचार्य को जो केरल देश रे जन्म होइथिले और उन्होंने बहुत कार्य किया हमारे धर्म के लिए, आउ से बहुत कार्य करथिले हम इसको धर्म पई स्थापित करने के लिए। आउ आकु स्थापित करिया वैष्णव पई दर्शन में 5 विभाग हैं। वैष्णव एक दर्शन रे विशिष्ट 5 विभाग अद्वैत अछि श्री रामानुजाचार्य प्रथम जी, हैला विशिष्ट अद्वैत जो रामानुजाचार्य जी रो तमिलनाडु में हुए थे। जे तमिलनाडु रे हेथिले दक्षिण में इसका बहुत प्रचार है। आउ दक्षिण रे बहुत दूसरे प्रचार द्वैत अछि मध्वाचार्य जी हैं, द्वितीय हेले द्वैत कर्नाटक के मध्वाचार्य उडुपी जी का मुख्य जे केंद्र है। कर्नाटक उडुपी रे तीसरे श्री जन्म होइथिले निम्बार्काचार्य जी हैं, तृतीय हेले जो निम्बार्काचार्य वृंदावन जी एरिया में रहे, ये जहाँ धर्म प्रचार वृंदावन किया। एरिया रे रहिथिले आउ एठी चौथे बहुत श्री प्रचार करथिले वल्लभाचार्य जी हैं, चतुर्थ हेले जो वल्लभाचार्य जूनागढ़ जी गुजरात में, यहाँ से पर ब्रज रे बहुत प्रचार है इनका गुजरात रे बहुत अमरेली में। और प्रचार पांचवा कले हैं और अचिंत्य पंचम भेदा भेद श्री चैतन्य अचिंत्य वेदा भेद महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु तो इनका आजकल बहुत प्रचार है। इस्कॉन आजिकाली आंकर बहुत सोसाइटी प्रचार जो आप अछि जानते हैं, वो इस्कॉन श्री चैतन्य सोसाइटी महाप्रभु के जी आपण जानिचंती अनुयायी हैं। से समस्त महाप्रभुଙ୍କର तो अन्य ये मुख्य थोड़ा मैंने एक ये मुख्य मुख्य मु इसका किछि संक्षेप में आपनकु वर्णन आरो किया संक्षेप रे कि हमारे यहाँ वर्णन जो देली कि आमो एठी शास्त्र हैं वो जो कितने शास्त्र किस अछि प्रकार के हैं, से केते प्रकार रो इस विषय अछि में आ मैं केते ज़्यादा अछि आ विषय रे मु गहराई अधिका में नहीं जाऊँगा। गहराई रे जीवी एक नहीं जो और मैं विषय थोड़ा आउ गोटे संक्षेप जो में विषय कहना मु चाहूँगा कि संक्षेप रे किसी कहबी हिंदू से अगर पूछा जाए को कि हिंदू रो आप आपण हिंदू हैं, हिंदू पचारिबे कि किसे कहते हैं, तो बता नहीं सकता आपण हिंदू का कोचती से कहि परिबो नहीं या हिंदुओं की मान्यता क्या है, या हिंदू रो मान्यता कोन अछि क्योंकि हमारे यहाँ बहुत विभाग हैं। हमर एठी बहुत विभाग अछि कोई किसी देवता को मानता है, कोई किए को दूसरे को देवता को मानता है, तो माने किए किसी ताको को वास्तव माने में हिंदू कहते हैं। तो ये काकू मैंने कुछ वास्तव रे हिंदू को हूँ यहाँ पे मु एठी विषय किछि लिखे हैं। वास्तव विषय में लिखी ये छी जो वास्तव मैंने रे अभी आपको दिखाया है, मैं एक मु आपण जो कोर्स पढ़ाता देखेली हूँ मु गोटे एडवर्ड्स, कोर्स पढ़ाई जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन यूएस से है। वहाँ स्टेट पर मैं यूनिवर्सिटी पढ़ाया ऑफ करता था, और मिशिगन यहाँ के यूएसए रे विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। तो उनका एक सेठी का कोर्स मैंने विद्यार्थी भी डिज़ाइन एठी किया का हुआ है, हिंदू
इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म, पढ़िया को आसंती उसमें से मैं आउ BA तार किया मु है। गोटे कोर्स डिजाइन करथली इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म, तो मु ए सब और सिखाई ज़्यादा सेठी डिटेल में होता है वहाँ पर। सेठी अधिक डिटेल रे थाई। तो यहाँ मैं केवल इनको पढ़ूंगा क्योंकि एठी मु ज़्यादा केवल आकु ज़्यादा आकु समय नहीं मिल पढ़ेबी, सकता। तत्व का अधिक मतलब व्याख्या मु एठी आत्मा, कर ईश्वर, परिबिनी। भगवान, इनमें से जो भी किसी को तत्व मानता वेद है, कर्म आत्मा, कोई ब्रह्म को मानता है, कोई परमात्मा भगवान, वेद को ईश्वर मानने भगवान वाले, को जे कर्म माने, सिद्धांत को जो मानते हैं, जो वेद आत्मा कर्म पुनर्जन्म को मानते हैं, जे मोक्ष आत्मा पुनर्जन्म को और माने, माया के सिद्धांत को मोक्ष मानते हैं, माया वर्णाश्रम को मानते हैं, ये वर्णाश्रम सब सिद्धांत को जे हर माने, एक हिंदू इनको मानता है। प्रत्येक हिंदू आकु माने। और हिंदुओं के संस्कार हैं, हिंदू का 16 संस्कार संस्कार अच्छी, मुख्य हैं। 16 जिसको संस्कार बनते मुख्य पाए वो अच्छी। करें ना करें, गाय को हम पूज्य आकु मानते समस्त हैं, मानुचंती, करो ना तीन करो गुण से से अलग सब कथा। भ्रांत है, सत्व रजो गाई तमस, तीन गुण, ये हिंदुओं की मान्यता सत्व है। रजस तमस, हर एक हिंदू की कुछ ना कुछ साधना है, और कुछ नहीं तो सबु होली हिंदू दिवाली रो पे तो कुछ करते ही हैं। किछि ना किछि गोटे साधना अछि, नहले होली दिवाली रे बच्चा किछि ना पैदा किछि हो, तो शादी करंती। हो, कोई मर जाए तो या श्राद्ध कोठी इत्यादि करते हैं। कार स्वर्ग पिला जन्म हैला पितृलोक, कि मरी जाई, इसकी श्राद्ध, मान्यता है। स्वर्ग और तो पितृलोक रो ये एक मान्यता बहुत अछि। संक्षेप में मैंने तो बताया ये कि बहुत संक्षिप्त रे मु प्राय आपन प्रत्येक को हर एक हिंदू कहली कि इन प्राय चीज़ों को करे मानता कि है। प्रत्येक हिंदू को माने। फिर मैंने पिछले पाठ में प्रस्थानत्रयी और संप्रदाय पछ के बारे में प्रवचन रे बताया मु था कि आपन को जितनी भी प्रस्थानत्र हमारी या मान्य संप्रदाय संप्रदाय हैं, विषय कही चाहे वो जिते श्री भी हमर शंकराचार्य जी की है, चाहे श्री मान्य संप्रदाय रामानुजाचार्य की अछि, है, चाहे तो ये शंकराचार्य शास्त्र अच्छी, पर आधारित रामानुजर हैं। अच्छी, ये शास्त्र और रे आधारित मूल अच्छी। से ये तीन आउ ये शास्त्रों मूल को रूप रे मानते हैं। एक उपनिषद, तीनटा शास्त्र को माने, जिन पर इनकी व्याख्या मिलेगी, उपनिषद एक वेदांत जहाँ सूत्र आपन और एक आरो भगवद व्याख्या गीता। मिलियो, तो ये वेदांत मैंने सूत्र सब और इसलिए कहा भगवद कि मैं गीता। ये बताना चाहता था कि मु ये हम कहू गीता जो चाहूची पढ़ने कि जा रहे हैं, आमे गीता जो वो पढ़े को हमारे जाऊचु, शास्त्र के सागर में कहाँ पर आती है, सी आम शास्त्र सागर रे ताकि कोठी हमें एक आउची। दृष्टि मिले कि हम जो गीता पढ़ रहे हैं वो गीता वास्तव में क्या है। तो वेद क्या हमको दृष्टि मिलो कि और आमे जो स्मृति गीता पढ़ुचु शास्त्र, सी स्मृति शास्त्र में वास्तव रे अच्छी इतिहास का कौन, अंग, इतिहास में महाभारत, महाभारत का अंग भगवत गीता है। कि और स्मृति शास्त्र प्रस्थानत्रयी में इतिहास भगवत पुराण, गीता आती है। इतिहास पुराण रे तो महाभारत, ये आउ महाभारत रो इनको समझना गोटे पार्ट हैला और गीता। अपने ध्यान में रखना। दूसरा एक विषय जो हमको द्वितीय ध्यान में गोटे रखना विषय है कि जो अच्छी हमारे आमे शास्त्र जितने भी जा हैं, मन जितने भी रखिबा दर्शन हैं, कि हमर जते भी शास्त्र वहाँ अछि, ये दर्शन पूर्व अछि, पक्ष और उत्तर पक्ष ता की देहरे पूर्व पद्धति पक्ष मिलेगी और आपको। उत्तर पक्षर पद्धति आपन चाहे आप मिलिबो। न्याय पढ़ें, चाहे वैशेषिक आपण दर्शन न्याय पढ़ें, चाहे पढ़ंतु, सांख्य दर्शन पढ़ें, चाहे योग पढ़ंतु, पढ़ें, चाहे पूर्व मीमांसा, चाहे संख्या पढ़ंतु, मीमांसा तो वहाँ पढ़ंतु, पूर्व पक्ष का मतलब है कि प्रश्न उठाया जाएगा, ता देहरे क्योंकि पूर्व पक्ष दर्शनों में अर्थ आपस में हैला, मतभेद है। ता देहरे मान लो प्रश्न अगर उठा हम जीव। सांख्य पढ़ रहे हैं तो वो कुछ कहते हैं, मानंतु तो आपण न्याय सांख्य उससे पढ़ुचंती, सहमत आउ नहीं है, न्याय ता देहरु तो न्याय सहमत की नहीं। दृष्टि से पूर्व पक्ष न्याय सांख्य वाले खुद ही उठाएंगे रो अपनी दृष्टि रे कक्षा में कि पूर्व न्याय वाले पक्ष तो ऐसे सांख्य कहते वाला हैं, निजे ही उठाइबे कि फिर न्याय वाला सांख्य एमिति वाले तो उसका कहउचंती, उत्तर आपण नहीं आकु कहले देंगे। तो सांख्य वाला को आर उत्तर देबाक ये पड़ियो। पद्धति हमारे यहाँ चलती है। तो ये तो इसलिए पद्धति भगवत हमर एठी गीता में चले। भी हम जब पढ़ेंगे तो भगवत तो गीता यहाँ जेतेले मैं हम अपने पढ़िया, पास कुछ पूर्व पक्ष उठाऊंगा तो मु एठी किछि निजे पूर्व कि पक्ष ऐसा क्यों है, उठेइबी कि एमिति काई जैसे अछि। हमने तो ऐसा सुना है, आ मु तो आमे तो और एमिति उसका उत्तर एठी पक्ष और पढ़िथलु। सिद्धांत क्या है। आ उत्तर पक्ष आर सिद्धांत तो कोन इसकी भी अछि, एक शैली है तार गोटे शैली और अछि। विशेष तौर से जो सूत्र हैं जिनके बारे में मैंने चर्चा नहीं की, आ हर विशेष एक रे कि जो सूत्र दर्शन अछि के जरा सूत्र मुही हैं, चर्चा सांख्य के करिनी, सूत्र हैं, योग के प्रभु सूत्र हैं, पूर्व दर्शन रे मीमांसा गोटे के सूत्र सूत्र हैं, अछि। वेदांत के सूत्र हैं। तो सूत्रों को व्याख्या जो की जाती है वो इस पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष से की पद्धति से की सूत्र जाती रो है। कि व्याख्या विषय पूर्व क्या पक्ष है, उत्तर पक्ष रो फिर पद्धति उसको रो करा गहराई से जाय। उठाया जाएगा, फिर पूर्व पक्ष किया जाएगा। पूर्व पक्ष माने उसके विरोध में कुछ कहना, पूर्व नहीं पक्ष ऐसा माने नहीं हैला होता, ऐसा विरोध, होता। फिर उसका ना खंडन एमिति किया नहीं जाएगा। एमिति अछि, तो तापर खंडन तार मंडन खंडन की करा जीव। शैली चलती है। उसको तो सिद्धांत एटी उत्तर खंडन पक्ष से फिर मंडन रो संगति लगाई शैली जाएगी। चले। संगति एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है हमारे शास्त्र का। संगति गोटे बहुत आजकल महत्वपूर्ण जो विषय अछि हम चर्चा शास्त्र चलती रे। है, जो आजिकल शास्त्र से चर्चा विरोध चलुची करने वाले हैं, जो अपने आप को जे मॉडर्न शास्त्र रो एडवांस समझते हैं, विरोध करे वाला जे आपण चिकित्सक समझते निजो को हैं, जो मॉडर्न फिजिशियन कहउचंती, जेमति जिनको लेफ्टिस्ट मानते लोक हैं, हेले आपण दूसरे निजो धर्म को के लोग मानंती, हैं, तो वो क्या करते हैं कि आ शास्त्र अलगा में एक धर्म रो शब्द लोक उठा हेले दें कहीं से, शास्त्रों से गोटे श्लोक भारी कर शूद्र, देबे। मतलब क्या, शूद्र गवार ढोल अरु नारी ये जेमिति चारों ताड़न के अधिकारी। गोटे श्लोक तो हैला ये शूद्र हिंदू गवार ढोल ये पशु मुझे नारी कहा ये कि सब धर्म में ताड़न के कैसे लिखा अधिकारी। हुआ है नारी को मारने तो के लिए भारी कौन करी सा है। कहबे कि देखो नारी को तो मारे पई कहै जाई छी। ये अब हिंदू लोग क्या है, वो सुन के अपने तो बेचारे चुप हो जाते हैं, एबे जो हिंदू लोग क्योंकि वो ना अछंती तो से अपने ग्रंथ पढ़ते हैं ना शुणी की दूसरों के चुप ग्रंथ हैं जीवे, पढ़ते हैं। से निजरा भी दूसरों के ग्रंथ में पढ़ुनंती नारी आउ को ना वध क्या अन्य लिखा कर हुआ ये पढ़ुचंती। पता नहीं है। अगर वो उनको बता दें तो वो वैसे ही चुप हो जाएगा, या तुम्हारा गला काटने चलेगा, जैसा अनुपुर शर्मा के साथ में हुआ। सो संगति का मतलब होता है संबंध, संगति रा अर्थ हैला संबंध। यानी कि हमारे यहाँ जो है हर एक चीज़
माने हमर एठी जो अछि से इसलिए सब आप उसको कुछ संबंधित हेर अछि। फेर नहीं कर सकते हैं। आपण किछि हेर फेर करि परिबेनी। कोई श्लोक होगा तो उसमें को शब्दों श्लोक का थिबो आपस में तो ता देहरे संगति है कि शब्दर ये किछि शब्द यहाँ संगति पर क्यों थबो। आया, इसके बाद में ये ये शब्द क्यों एठी आया। काई आसिला, ये एक काई श्लोक के बाद में आसिला। दूसरा श्लोक बोला जाता है, गो- उसका पिछले गोटे श्लोक श्लोक से पर गोटे संगति श्लोक है, संबंध है कि ये श्लोक जितला क्यों कुआ आया। जाई तार पछ श्लोक रु तो किछि जो संगति अछि, व्याख्याकार हैं संबंध अछि। वो इसको बताएंगे तो जो आपको व्याख्याकार अछि सी कि आपन कहिबे। अध्याय संगति। तो पहले तापर अध्याय पाद संगति, संगति, श्लोक तापर संगति, प्रथम पाद संगति, श्लोक अध्याय संगति, संगति कि इस अध्याय के अध्याय बाद में संगति। दूसरा अध्याय क्यों आया है। ई अध्याय इसके पर और में दूसरा अध्याय काई शास्त्र आसिला। संगति कि शास्त्रों की आपस में क्या तापर संगति है। शास्त्र संगति, तो ये बहुत शास्त्र रो आपस महत्वपूर्ण रे कोन विषय है। संगति अछि। संगति भी 6 प्रकार की होती है। तो गोटे बहुत श्रुति महत्वपूर्ण श्रवण विषय अछि। सप्रसंग संगति भी 6 उपसंग प्रकार रो थाई। हेतुता अवसर तथा। तो वो ये संगति एक अलग विषय है, इसी पर महीना संगति चर्चा गोटे होती अलग है। विषय अछि। संगति क्या होती है, 6 प्रकार की आ होती है। परे मासे चर्चा ही परिबो। तो ये तो मैं केवल 6 प्रकार रो नाम संगति मात्र के थाई। लिए बता रहा हूँ कि थोड़ा ध्यान रहे। तो संगति मु ये केवल मैं नाम जो बोल मात्र रहा पई था कहू कि छी। आप कोई एक श्लोक एक प्यार तो कहीं से मुझे निकाल कहूथली लेके उसके कि ऊपर आप आपण किसी विरोध श्लोक या जताएं, प्यार भारी करी निंदा कि करें, हमारे धर्म तापर विरोध शास्त्र में जोतेबे, बहुत निंदा साफ। तो करिवे आम उस धर्मशास्त्र रो। श्लोक को, उस प्यार को वहां पर जाकर देखना पड़ेगा कि ये किसने कहा है, नहीं से किसको श्लोक कहा और है। से प्यार कहीं को पूर्व सेठ पक्ष का जाई कि तो नहीं देखे है, पड़िबो। क्योंकि सेठ पूर्व देखे पक्ष पड़िबो में कि एक पूर्व श्लोक पक्षर है। तो नुह अब पूर्व पक्ष कि के पूर्व श्लोक को पक्षर आप भी किसी लेके श्लोक कहेंगे कि थवा। यहाँ तो ऐसा लिखा, अरे वो तो पूर्व पक्ष है, वो हम और खुद आपण उसमें कर देंगे। पूर्व पक्षर श्लोक को जो तो देखाई अपना देबा ग्रंथ कोई नहीं भी पढ़ेंगे, देखाई वो तो घबरा जाएंगे उसको सुन जे के। ग्रंथ पढ़े अब नथी से शूद्र तो ढोल डरे गंवार जीवा को नारी, देखी कि ये समुद्र ने बोला है। जब ये भगवान शूद्र राम गवार चलते ढोल जो थे पसुंदरी श्लोक तो वो लंका जाने समुद्र की कही। तैयारी में थे, तो तो उन्होंने भगवान पहले राम समुद्र से लंका हाथ जो जोड़ के थे प्रार्थना की कि सी भैया हमको प्रथम रास्ता दे दो समुद्र यार, को प्रार्थना कले हमको जाना है लंका। कि आमको किसी तो रास्ता समुद्र दियो ने कुछ जीवार सुना नहीं, लंका जीवार। समुद्र तो उन्होंने सुनलानी। प्रतीक्षा की, तो तप भगवान किया, राम तार तो उन्होंने प्रतीक्षा नहीं कले, माना। तो फिर तप वो क्या कले आउ करते तापर हैं, से मानलेनी। जब तापर के सी निजर बातों पे धनु ध्यान बाण नहीं भारी देते, कले। या लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो उन्होंने फिर लात लगाई उनको, अपना धनुष बाण निकाल लिया कि तुम नहीं करोगे तो मैं तो इसको तुम्हारे पानी को सुखा दूंगा पूरे को, क्योंकि वो तो जे तमे भगवान और सर्वशक्तिमान। मते रास्ता देखेबे नी जो इतने बड़े तो मु ब्रह्मांड तमर को पानी बना को सकते सुखई हैं, देबे। छोटा समुद्र सुधारने के लिए कौन बड़ी जे बात है। एते बड़ा ब्रह्मांड को बनै तो उस परिबे समय से फिर एते जो है छोट वो समुद्र समुद्र हाथ तो जोड़ सुखई के आया परिबे। तापर समुद्र हाथ कि जोड़ी की हमारे यहाँ आइला। ये सब हर चीज के देवता हैं, अधिदेवता। आमर एठी सब विषय हर चीज देवता जो है अछंती। सब जिनस 3 लेवल पर है, आदि तिनी भौतिक, आदि दैविक और स्तर आदि रे आध्यात्मिक। अछि, आदि देविक, आदि जैसे भौतिक, यमुना जी आध्यात्मिक। हैं, जेमति तो जिस यमुना जी यमुना जी को अछंती, हम देखते हैं, इनका जो आदि यमुना भौतिक जी को हमें देखो से भौतिक तार स्वरूप है। आदिभूत अछि, भौतिक इनकी स्वरूप। एक देवी भी है यमुना आर जी गोटे में, जिसका देवी भी मंदिर आप अछंती। देखें, वहाँ यमुना तार जी की मंदिर पूजा होती है हरिद्वार में, यमुना जी रो मंदिर बना पूजा हुआ है। हई तो देवी भी हरिद्वार है रे। यमुना देवी, तो आर देवी भी अछंती जिनकी यमुना शादी देवी, भगवान श्री कृष्ण के साथ हुई थी। जाकर विवाह भगवान श्री कृष्ण ठारो होइथिला। और फिर आध्यात्मिक आउ सबसे तापर ऊपर आत्मा है। आध्यात्मिक आउ समस्त भीतर आत्मा अछि। तो जो इस चीज को नहीं जानते वो कहते हैं पानी तो को क्यों जी पूज रहे थे ये तुम दिन पेड़ से को कुछ क्यों पूज रहे हो, चिन्हुनी तुम सिया को पत्थर को क्यों पूज कहीं रहे हो। कि अरे हम पत्थर को आपण नहीं पूजते पत्थर हैं, को कहीं जिसके पीछे देवता है पूजंती, उसको गछ पूजते को हैं। पूजंती। आमे अब इस पत्थर को पत्थर पूजुनु, और फिर पत्थर देवता में पछरे कोई गोटे अंतर देवता नहीं। जैसे अछंती। हमारा शरीर है, हमारे पत्थर शरीर में आउ तो देवता किसी हमारा अंतर नहीं। शरीर जो है भौतिक है, जेनर उसके शरीर ऊपर अछि, मन है, वो अधिदेव है, और उसके ऊपर आत्मा है। तो किसी को प्रणाम करते हो तो कोई कहेगा यार शरीर तो क्यों कर रहे हो, तो अधिभूत है, इसको क्यों प्रणाम कर रहे हो। जेमति आपण तो उस प्रणाम समय तो करती हमारी एक ही ये यूनिट है, कहबो आपण एक शरीर को इकाई कहीं है। प्रणाम करूछ ना, मैं कहबो नहीं हम शरीर को नहीं आत्मा को प्रणाम करूछ। तो ये संगति की बात मैं कर रहा था। तो ये संगति रो तो वो कथा तो हम समुद्र कहथली। ने बोला तो से तो समुद्र कहिथला उस दोहे को, तो वो समुद्र कहता है क्योंकि वो अपने को बचाव करना चाहता है। वो कहता है मैं तो समुद्र ठीक क्षेत्र में मैं तो कहथले से निजो को गंवार बंचिया हूँ, को चाहूथला कि मु बहुत मतलब बड़ा तू तो गवार है अछि, क्यों। कि मु माड़ो तो वो खायर अपना ही भगवान लायक सामने अछि। खड़े हुए हैं, वहां जाके कुछ कहे तो अपना विनम्रता भाव ही दिखाना पड़ेगा। तो वो कहना निजर चाहता है सेठी मैं तो तुमसे विनम्रता लायक भाव हूँ, तुम अभी देखौथला। बुरा। तो ये वो कहना चाहता है। अब उसमें एक उसने प्यार बोल दी, तो अब इसमें नारी, ना तो भगवान राम कह रहे हैं कि भाई नारी जो है वो ताड़न कह दिखा ना रही, भगवान राम ना कहउछंती कि तुलसीदास कह रहा है, ना कोई ना और कह रहा है, तुलसीदास सब बोल कहउछंती रहे हैं उसको। कि अब नारी उसको ताड़न रो जो अधिकारी है अछि। इतना बड़ा बना दो। तो इसलिए संगति को जानना आवश्यक है। इसलिए से मैंने यहाँ संगति पे को फिर जानिए बहुत जिस आवश्यक चीज अछि। को नहीं जानते हैं जो जिनस वो को जानो घबरा जानती जाते हैं, और दूसरा ये लोग डरे उसका जानती,
ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକ लाभ ତାର लेते हैं। लाभ लेने का मतलब है कि ଲାଭ हमारे ନିଅନ୍ତି। अंदर जो पहले से हीन भावना भरी हुई है अपने धर्म के बारे में, ଲାଭ वो ନବା भाव ଅର୍ଥ हीन हो ହେଲା କି जाते हैं। ଯୋଉ ହୀନ फिर ଭାବ उनको ଆମ जो है ଭିତରେ धर्मांतरण करना बहुत ଭରିଛି आसान हो जाता है, ଆମ धर्म ବିରୁଦ୍ଧରେ वो बेकार कर ସିଏ देते हैं। ଆହୁରି ବଢିଯିବ ଆଉ ଆମେ ଆମର ଧର୍ମ ये ବିରୁଦ୍ଧ ଆହୁରି अनुबंध ହେଇଯିବ। चतुष्ट है, इसके ଆଉ विषय में ତାପରେ भी ଇଏ मैंने बोला था, ଅନୁବନ୍ଧ फिर भी मैं दोबारा ଚତୁଷ୍ଟୟ क्योंकि ये सब ଆ ବିଷୟରେ ମୁଁ मूल विषय है। କହିଥିଲି। तो अधिकारी, विषय, प्रयोजन और ଅଧିକାରୀ संबंध, ବିଷୟ ପ୍ରୟୋଜନ ଆଉ कोई भी ସମ୍ବନ୍ଧ। ग्रंथ जो होता है उसके କୋଉ ବି पहले ଗ୍ରନ୍ଥ ଯୋଉ अधिकार को भी ଥାଇ समझना आवश्यक ତାର है। एक जानना चाहिए ଚାରି कि ये ଜିନିଷ पुस्तक ବୁଝିବା ବହୁତ मेरे लिए है ଆବଶ୍ୟକ या କି नहीं, इसमें मेरा ଏ अधिकार है या ପୁସ୍ତକ नहीं, ମୋ ପାଇଁ इसमें ଅଛି या विषय ନାହିଁ, क्या ୟା है। ଦେହରେ ମୋର जब ଅଧିକାର कोई भी ଅଛି या पुस्तक ନାହିଁ, पढ़ते हैं तो समझना चाहिए यार कि विषय क्या विषय है, कौन प्रयोजन ଅଛି, क्या है, प्रयोजन कौन इससे अछि, क्या लाभ मिलेगा और आठରୁ कौन संबंध। लाभ हब। फिर ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो मैंने ये बहुत इस महत्वपूर्ण विषय हाँ, थिला जो मु शब्द पछ अर्थ प्रवचन रे ज्ञान कहिथि शब्द और इसलिए ज्ञान मैं अर्थर फिर इस पे त्रिपुटी। बल देकर कह रहा हूँ कि आ इसको आथरे पूरा मु समझिए, तापरे क्योंकि इसको ना बल दे समझने कहूछि से कि आपण आ किछि गड़बड़ हो जाती है। बुझिबे आकु न बुझिएरे जैसे मैं आप किछि आपको गड़बड़ एक हे जीवो। छोटा सा उदाहरण देता हूँ जिन मु आपण कि छोट उदाहरण देबी, जहाँ जहाँ धुआं होता है जोड़ जोड़ी धुआं थाई वहाँ वहाँ अग्नि होती है। सेठ सेठी Wherever निया there is थाई। fire, there is smoke। ठीक है ना, ये तो सुना ही होगा सबने। तो इसलिए धुएं से सितपई धुआं रु अग्नि का ज्ञान होता है। अग्नि रो ज्ञान हुए। तो अब मैंने कहा कि धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है, वास्तव में जो मु न्यायी कहली होगा वो कहेगा नहीं ये गलत बोल रहे हो आप। जेमति धुआं रु धुएं से अग्नि रो अग्नि का ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान होच तो वास्तव जो न्यायिक धुएं थलो के से ज्ञान से कहबे अग्नि का ज्ञान होता है। नहीं ये भूल अछि। धुआं न्यायिक तो बहुत कहबो जगह है, कि उससे क्या अग्नि का ज्ञान हो जाता है। धुआं रो ज्ञान जब तक रु आपको अग्नि रो ज्ञान ज्ञान हुए। आपको नहीं होगा तब तक अग्नि का ज्ञान नहीं धुआं होगा। तो सबु जगह अछि कोन ताठू तो ये बहुत तार सूक्ष्म है। अग्नि रो ज्ञान होय जाए। तो जदि इसलिए आपण को धुआं रो ज्ञान समझिए, थबो हम अनेक शब्दों का तापर प्रयोग ही करते हैं आपण और को उसका अग्नि रो अर्थ ज्ञान नहीं हबो। जानते। तो लोक अब शब्दर प्रयोग करंती पर आप तार जो अर्थ है एक जानंती ना। प्रकार से ये अपने आपण घर जो पे अछंती आपण एक्सरसाइज निज कीजिए, घर रे बहुत आर लाभ भी मिलेगा। अभ्यास करिवे जब आपण कोई बहुत लाभ आपसे बात मिलिबो। कर रहा है तो जे उसको आपण ठाउ उसके किछि शब्दों को कथावार्ता ध्यान करिवो दीजिए कि ये क्या तार बोल रहा है शब्दर और इसका क्या अर्थ है। क्योंकि अनेक बार क्या होता है, कोई कुछ कहता है हम उसको ठीक से समझते नहीं है, आपस में गलतफहमी हो जाती है, फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, या काम कर रहे हैं तो वहाँ आपस में प्रॉब्लम आ जाती है आपका जो अधिकारी व्यक्ति है उसके साथ में। तो ये आवश्यक है इसको समझना। शब्द अलग बहुत होता आवश्यक है, अछि ताको बुझिया। ज्ञान अलग शब्द होता अलग है थाई और ज्ञान अर्थ अलग होता थाई है। और अर्थ अलग थाई। तो ये भगवत गीता है, तो तो ये भगवत भगवत गीता गीता एक जो शब्द अछि है जिसको हम लिख ये सकते गोटे हैं, शब्द ये अछि जे उसका आमे अर्थ आपको है, लिखि परिबे ये तार अर्थ इसको अछि। विषय भी बोलते हैं। आपको तो विषय भी हर आमे एक शब्द का एक विषय होता है सब शब्दर और किछि शब्द और विषय विषय अछि के जो संबंध है आ उसको शब्द ज्ञान आ कहते हैं। विषयर संबंध अछि तो ताको ज्ञान संस्कृत में कहंती। कोई भी संस्कृत रे व्यर्थ शब्द नहीं है, किसी व्यर्थ ये शब्द नाही। संस्कृत की ये विशेषता है। संस्कृत रा हिंदी में जैसे विशेषता आप कह अछि। देंगे ना कि हिंदी रे खाना जेमति वाना आपण खा कहि लिया, देबे खाना वाना तो खा खाना तो लिया खा भाई। लिया, वाना क्या होता है। खाना तो आपण खाई देले देखते पर हैं क्या, बना कौन पानी थाई। वानी पियोगे क्या, जेमति आमे हिंदी रे कहूं अंडा पानी उंडा वानी लोगे क्या, पियोगे, चाय वाय पियोगे, कुछ ठंडा वंडा लोगे बोलते हैं कुछ, ऐसे हिंदी में बहुत है। चाय तो ये वाय जो लोगे कुछ। वाय तो ये जो वाणी वाय वानी वाना वाना इसका कोई मतलब थोड़ी है। आरो किछि अर्थ नाही। तो संस्कृत में ऐसे कोई शब्द नहीं है। संस्कृत रे संस्कृत एमति में एक शब्द नाही। वाक्य है, संस्कृत रे महाभाष्य में गोटे अपदम मां प्रयुंजित है। वाक्य तो जो अछि पद नहीं है महाभाष्य रे पद शब्द का अर्थ है, जो जो जिसका जो अर्थ नहीं है पद्य उसको नाही बोलते हैं आपद। जार बल्कि अर्थ हमारे नाही यहाँ तो तो शब्द को को भी आपद। पद कहा, शब्द हमर का एटी भी एक शब्द पद को भी है। लोग पद कुआ जानते है। हैं ना, लोक तो जो पूजे उसका अर्थ पद नहीं है वो तो दरकार। आपद है, तो बेकार है। तो यहाँ ऐसा कोई शब्द नहीं मिलेगा संस्कृत में जो एटीएम की शब्द मिलिबनि संस्कृत रे। तो इसलिए उसको समझना आवश्यक है। तो बुझिया तो अति कोई भी कुछ आवश्यक। बात करता है, कहता है, या जब आप अपने आप को बात करते हैं तो आपको अपने शब्दों का अर्थ समझना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और दूसरा व्यक्ति भी अगर शब्द का वही अर्थ समझेगा तभी हम उसको अपना ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि हम अपनी वाणी का प्रयोग करते हैं जिसको हम भाषा कहते हैं। तो भाष्यते अनेनैति भाषा, जिससे हम अपना मंतव्य जो हमारे अंदर कुछ विचारधारा है, ज्ञान है, इच्छा है, उसको दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं, उसका माध्यम जो है वो भाषा है। तारो तो अगर मेरे को इस शब्द का अर्थ ठीक से मालूम नहीं है, मत यदि अर्थर विषय दूसरे को भी ठीक ठीक रे से नहीं मालूम होगा। नाही तो और अन्य अगर लोगों को मेरे को भी शब्द का अर्थ अलग मालूम से पड़िबो मालूम है और नाही। दूसरा उसको भिन्न रूप से समझता है, तो आपस में फिर गलतफहमी होगी। तो ऐसे बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है।
कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ ମୁଁ ଯାହା मैं तो କହିବାକୁ सोच रहा हूँ कि ଚାହୁଁଛି मैंने इसको कह दिया, लेकिन दूसरा ମୁଁ व्यक्ति ତାକୁ जो इसको वैसा नहीं କହିଦେଲି समझता पर है, ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ति क्योंकि ତାକୁ उसको ବୁଝି ये पता ପାରିଲାନି नहीं है कि दूसरा व्यक्ति उसी शब्द का अलग अर्थ समझता है। କି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି जैसे ତାର हमारे यहाँ ସିଏ कल्याण शब्द ଶବ୍ଦର है, ଅଲଗା ଅର୍ଥ समझिବ। ଯେମିତି ଆମର ଏଠି କଲ୍ୟାଣ सोसाइटी भी है कल्याणम ଶବ୍ଦ करो, ଅଛି। कल्याण का मतलब होता है किसी का अच्छा करना। କଲ୍ୟାଣ आंध्र ଅର୍ଥ ଥାଇ प्रदेश में कल्याण शब्द का अर्थ होता है विवाह। କଲ୍ୟାଣର ଅର୍ଥ वहाँ ଥାଇ କାର कल्याण ଭଲ विवाह କରିବା, करने में, ଆଉ मतलब विवाह ଆନ୍ଧ୍ର होगा। ପ୍ରଦେଶରେ तो ତାର वहाँ ଅର୍ଥ तो ଥାଇ उनका अर्थ କଲ୍ୟାଣ कल्याण ଅର୍ଥ हो गया। ଥାଇ ବିବାହ। तो वो तो कह रहे हैं उसकी शादी होगी और आप सोच रहे हैं कि उसका क्या होगा। तो अगर ये नहीं पता होगा आपको ଯଦି तो ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଜଣା समस्या ନାହିଁ हो जाएगी। ऐसे ତ होता है ସମସ୍ୟା अनेक ହେଇଯିବ। भाषा में। हमारे यहाँ जैसे यहाँ पेड़ा बोलते हैं, पेड़ा हमारे यहाँ एक मिठाई है, किसी दूसरी भाषा में पेड़ा जो गाय के गोबर को कहते हैं। तो उसने कहा उसने पेड़ा खाया, तो कहा पेड़ा खाया है कैसे समझ। या किसी को पूछो आप पेड़ा खाओगे क्या, आपके लिए पेड़ा लाऊं, तो वो पेड़ा का अर्थ गोबर समझ रहा है, तो क्या मूर्ख है क्या है मेरे को पेड़ा खिलाना चाहता हो तो नाराज हो जाएगा। अब उसको भी पता नहीं है, वो सोच रहा है कि पेड़ा का अर्थ ये गोबर ତାକୁ का ବି समझ ଜଣା रहा है, ନାହିଁ। तो मैं सोचूंगा ये पेड़ा का अर्थ जो मिठाई समझ। तो ये आवश्यक है शब्द, तो क्योंकि ତ ଏ हमारा ଅତି जितना ଆବଶ୍ୟକ भी ଅଛି व्यवहार है କି ଆମର ଯେତେ वो ବି सब ବ୍ୟବହାର शब्द से ही ଅଛି चलता है। ସେ ଶବ୍ଦରୁ ହିଁ और ଚାଲେ, शब्द में बड़ी शक्ति है, ଆଉ ଶବ୍ଦରେ ବହୁତ अर्थ ଶକ୍ତି ना ଅଛି। हो तो भी इसमें शक्ति है। ଯଦି ଅର୍ଥ ନଥବ इसलिए जो ତା ଦେହରେ ବି राजनेता ଶକ୍ତି वो ଅଛି। लोग होते हैं, ଯେତେ ବି ରାଜନେତା उनके ଲୋକ पास ଥିଲେ जो एक ଅଛନ୍ତି गुण होता है वो होता है ତାଙ୍କ शब्द व्यवहार। ପାଖରେ ବହୁତ ବଡ ଗୁଣ ଥାଇ ସେ ହେଲା वो इस ଶବ୍ଦ प्रकार ବ୍ୟବହାର। से शब्दावली का प्रयोग करते हैं कि ସେ ସେଇ आपके हृदय ପ୍ରକାରରେ को स्पर्श करे। ଶବ୍ଦାବଳୀର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି କି ଆପଣ अन्यथा ହୃଦୟକୁ उनको वोट ସ୍ପର୍ଶ दो, କରିଯିବ। उनके अनुयायी बन ସେଥିପାଇଁ जाओ। ଆପଣ तो ତାକୁ ये कला ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି। हर एक नेता जानता है। ଇଏ और କଲା समाज में अगर आप हैं ପ୍ରତ୍ୟେକ ନେତା तो आप ଜାଣେ। भी एक नेता हैं। हर एक कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत तो नेतागिरी है ही ना आपकी भी। आप अपने परिवार में हैं तो वहाँ भी परिवार के लोगों से आपको व्यवहार करना है, तो उनके नेता। तो आपको भी ये कला आनी चाहिए कि आप ଆପଣଙ୍କୁ शब्द ବି का ଇଏ କଲା प्रयोग ଆସିବା इस ଦରକାର प्रकार से करें ताकि କି अपने ଶବ୍ଦର मन କଲା के ଆପଣ जो କେମିତି କରିବେ କି ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟକୁ विचारधारा को ठीक से ନିଜ प्रकट कर पाए और ବିଚାରଧାରାକୁ दूसरे के ऊपर क्या ଠିକରେ प्रतिक्रिया କହିପାରିବେ, होगी इसकी ଆଉ इस ଦୁସରା चीज ପରେ को ଆର जाने। କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା दूसरा इस ଆସିବ, शब्द का क्या अर्थ समझता है, क्योंकि ଦୁସରା आजकल ଇଏ शब्दों ଅର୍ଥର କଣ ଆସିବ। हमारे शास्त्र में जो प्रेम शब्द का प्रयोग है उसका कुछ अर्थ है, आजकल जो प्रेम शब्द का प्रयोग होता है बिल्कुल अलग है, क्योंकि शब्दों के अर्थ समय के साथ भी बदलते रहते हैं। तो यहाँ भी जो है एक गलतफहमी हो जाती है, क्योंकि हम शास्त्र पढ़ते हैं। अब अनेक शब्द जो आज हम व्यवहार में ला रहे हैं उनका अर्थ कुछ अलग है, शास्त्र में उसका अर्थ कुछ अलग था। କିଛି ଅଲଗା ଅଛି, तो इससे बड़ी समस्या हो जाती है। तो वो ବହୁତ सब ବଡ଼ हमको ସମସ୍ୟା जानना ହେଇଯିବ। पड़ेगा। तो इसलिए ତ ଏ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ मैंने ପଡିବ। इस विषय को रखा ताकि हम सब ସେଥିପାଇଁ इसको ମୁଁ ଏ समझ ବିଷୟକୁ सकें। ଆପଣଙ୍କ ରଖିଥିଲି। फिर वैसे तो समय हो गया है, ସେମିତି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, तो लेकिन अंतिम स्लाइड परंतु इस पर बात करके फिर मैं अपना वक्तव्य ଅନ୍ତିମ समाप्त ବିଷୟରେ ଆମେ शास्त्र ଚର୍ଚ୍ଚା किसे କରିବା। कहते हैं? ଶାସ୍ତ୍ର କାହାକୁ କହୁ? शास्त्र शब्द का प्रयोग करते हैं। ଶାସ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦର क्योंकि ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, संस्कृत ଶାସ୍ତ୍ର भाषा କାହାକୁ की କୁହନ୍ତି? ये एक अपनी ଇଏ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର अपूर्वता है कि यहाँ ନିଜର हर ଗୋଟେ ଅପୂର୍वତା ଅଛି शब्द पर କି विचार किया जाता है। ଏଠି ସବୁ कोई ଶବ୍ଦ ଉପରେ निरर्थक ବିଚାର शब्द नहीं है, तो କରାଯାଏ। इसलिए उसको ठीक ଏଠି से କିଛି प्रकट ନିରର୍ଥକ करना ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ तो शास्त्र शब्द ଠିକରେ जो ଆମେ है କହୁ। वो ଶାସ୍ତ୍ର शास्त्र ଶବ୍ଦ ଯୋଉ ଅଛି हिंसायाम धातु से आता है। ସେ शास्त्र ହିଂସାମ ଧାତୁର ଅଛି, अनुशिष्ट धातु से, ସେ जिससे ସ ଧାତୁ शासन किया ଅନୁସୃଷ୍ଟ जाता है। ଧାତୁର ଅଛି, ଯାହାରୁ ଶାସନ दो କରାଯାଏ। शब्द हैं हमारे यहाँ, एक शस्त्र ଦିଟା है, ଶବ୍ଦ एक ଅଛି, शास्त्र है। ଶସ୍ତ୍ର ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ର हमारे ଅଛି। जीवन में दोनों की आवश्यकता है। ଆମର ଏଠି शस्त्र ଦିଟାର की भी ଆବଶ୍ୟକତା उतनी ଅଛି, आवश्यकता है, शास्त्र की ଶସ୍ତ୍ରର उतनी ବି ଆଉ आवश्यकता ଶାସ୍ତ୍ରର है। ବି। आज हमने शास्त्र को भुला दिया इसलिए पराधीन हो गए। ଆଜି ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ଭୁଲି ଯାଇଛୁ, केवल ସେଥିପାଇଁ ପରାଧୀନ ହେଇଯାଇଛୁ। शस्त्र से भी काम नहीं चलता है, ଶସ୍ତ୍ରରୁ ବି और କାମ केवल ଚାଲିବ ନାହିଁ, शास्त्र से भी काम नहीं ଆଉ चलता। କେବଳ इसलिए ଶାସ୍ତ୍ରରୁ जो ହିଁ କାମ ଚାଲିବ वर्णाश्रम में ନାହିଁ। हमारे ब्राह्मण और क्षत्रिय रचे ସେଥିପାଇଁ हैं ଆମ ये बहुत आवश्यकता है हमारे ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ समाज ଯୋଉ को चलाने के लिए। ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯୋଉ जैसे ବନା हमारे ହେଇଥିଲା, हाथ ସେଟା हैं, ବହୁତ ଜରୁରତ तो ଥିଲା ଆମ ସମାଜକୁ आपको ଚଳିବା ପାଇଁ। कहीं भी युद्ध करना ଯେମିତି हो ଆମର तो ଦିଟା हाथ से ହାତ करेंगे, ଅଛି, इसलिए ଯୋଉଟା ଆମେ जो ଯୁଦ୍ଧ युद्ध କରିବାର ଅଛି, करते ତ हैं उसको ଆପଣ हथियार बोलते हैं। हथियार ହାତରୁ जो କରିବେ, हाथ से चलाते हैं उनको ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ହତିଆର अंग्रेजी में କୁହନ୍ତି। जहाज बोलते हैं ना उनको, और जो ହତିଆର व्यक्ति ଯୋଉ हथियार ହାତରୁ को ଚଳାନ୍ତି। तो वो क्षत्रिय है। तो जो पुरुष सूक्त में कहा है कि क्षत्रिय भगवान के ତ हाथों ପୁରୁଷ से निकले, ସୂକ୍ତରେ तो କୁହା ହେଇଛି क्षत्रिय यही है। କ୍ଷତ୍ରିୟ ଭଗବାନଙ୍କର ହାତରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, सिर से निकला, ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ब्राह्मण ଠାକୁରଙ୍କର नासिद। ମୁଖରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। एक ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे जो हाथ चलेंगे वो तो ଏ मेरे ଜ୍ଞାନର मन के ଗୋଟେ अनुसार ଆବଶ୍ୟକତା चलेंगे। ଅଛି। ତ ଯୋଉ ହାତ मन ଯୋଉ में अगर ଚାଲିବେ मेरी ସିଏ विकृति ମନର है ଅନୁସାରେ ଚାଲିବେ। तो मेरे ମନରେ ମୋର हाथ भी ଯଦି विकार ବିକୃତି ଅଛି का काम ତ करेंगे, ମୋ जगत ହାତ को ବି लेके କିଛି उल्टा सीधा ବିକାରର चलेंगे। କାମ मैं କରିବ। अपने हाथों का दुरुपयोग
लेकिन अगर मेरा मन जो है वो यदि मोर मन ठीक ही अच्छी शांत है, शांत अच्छी ज्ञान में स्थित है, तो मैं ଆଉ ଜ୍ଞାନର ସ୍ଥିତି ଅଛି ତ ମୋର तो ऐसे ही ହାତର समाज ଉପयोग में ଠିକ ହବ। ତ ଏମିତି इसलिए ସମାଜରେ ବି शस्त्र और ଅଛି। शास्त्र दोनों की ତେଣୁ आवश्यकता है। ଶସ୍ତ୍ର ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର दोनों ଦିଟାର से ଆବଶ୍ୟକତା अनुशासन ଅଛି। होता है। ଦିଟାର शस्त्र से ଅନୁଶାସନ ହବ। अनुशासन होता है, डिसिप्लिन, और शास्त्र से जो अपने को ଶାସ୍ତ୍ରରୁ डिसिप्लिन ବି किया जाता है। ନିଜକୁ ଆମେ ଡିସିପ୍ଲିନ କରିପାରିବା ଆଉ ଶସ୍ତ୍ରରୁ ବି तो ଡିସିପ୍ଲିନ ହୁଏ। बहुत आवश्यक है, इसलिए इसको ତ समझना ବହୁତ चाहिए। ଆବଶ୍ୟକ क्योंकि ଅଛି अगर ୟାକୁ हम स्वयं ବୁଝିବା। अनुशासित नहीं है अपने जीवन में, ଯଦି ଆମେ तो ସ୍ୱୟଂ हम दूसरों को ଅନୁଶାସିତ भी ନାହୁଁ ଆମ अनुशासित नहीं कर ଜୀବନରେ सकते। ତ ଆମେ परिवार में ଅନ୍ୟକୁ माँ କଣ बाप जो ଅନୁଶାସନ है शिकायत କରିବୁ। करते रहते हैं, बच्चे बात नहीं मानते, क्या करें। मेरे पास इस प्रकार की ईमेल आती है बहुत, हमारे बच्चे सुनते नहीं हैं, क्या करें। ना सुनते नहीं है क्योंकि आप भी नहीं सुनते हो किसी की, आपने भी नहीं सुना है। तो शास्त्र जो है, एक तो ଶାସ୍ତ୍ର इसका ଯୋଉ ये ଅଛି अर्थ हो गया कि ये ଯେ ତାର ଗୋଟେ ଅର୍ଥ अनुशासन के ଅଛି लिए है, କି ଅନୁଶାସନ ପାଇଁ ଅଛି। शासनात् शास्त्र। और दूसरा ये है कि ये हमको ଆଉ सिखाता ଦ୍ୱିତୀୟ है ଅଛି कि କି हम ଆମକୁ क्या ଇଏ करें ଶିଖାଏ क्या ना करें। କି ଆମେ କଣ तो କରିବୁ ये ଆଉ କଣ इसका ନ କରିବୁ। व्याख्या दिया है। ତ ଏ ତାର ଗୋଟେ प्रवृत्तिर्वा न ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦିଆ विद्यते वा ହେଇଛି। नित्येन कृतकेन वा पुंसाम ये न पुदिश्येत तत्शास्त्रम अभिधीयते। शास्त्र उसे कहते हैं जो हमको कहता है कि ଶାସ୍ତ୍ର आपको इस ତାକୁ प्रकार का କୁହାଯାଏ व्यवहार କି करना ଆପଣଙ୍କୁ चाहिए और ଇଏ ऐसा ପ୍ରକାରରେ नहीं ବ୍ୟବହାର करना କରିବାକୁ चाहिए। ଯିବ ଆଉ ଏମିତି और वो କରାଯିବ दो ନାହିଁ। प्रकार का है, एक नित्य ଆଉ है जो ଦି हमेशा ପ୍ରକାରର करना ଅଛି चाहिए आपको, ଯୋଉ ନିତ୍ୟ और एक वो है ଆଉ जो ସବୁବେଳେ କରିବ कभी कभी विशेष ଆଉ ଯିଏ परिस्थिति में ହେଲା करना पड़ता है। କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ବିଶେଷ तो इसी को ପରିସ୍ଥିତିରେ शास्त्र बोलते हैं। ଆକୁ ହିଁ ଶାସ୍ତ୍ର और जीव କୁହନ୍ତି। गोस्वामी जी का एक वाक्य है यहाँ ଆଉ ଜୀବ परमात्मा ଗୋସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଅଛି परमात्मा संदर्भରୁ शास्त्रम ही सर्व प्रमाण अगोचर विविध अनंत ज्ञानमयम। शास्त्र वो ज्ञान देता है आपको जो ଶାସ୍ତ୍ର ସେ ଜ୍ଞାନ आपको ଦେଇନି ଯେ किसी और ଆପଣଙ୍କୁ प्रमाण से और ଯୋଉ किसी ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି स्रोत से ପ୍ରମାଣରୁ प्राप्त ଆଉ नहीं କିଛି होता। ସ୍ରୋତରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ये ନାହିଁ। ज्ञान शास्त्र आपको देता है, ସେ और ଜ୍ଞାନ ये अनंत ଶାସ୍ତ୍ର है। ଭୋଗ ଦିଏ ଆଉ ଇଏ ଅନନ୍ତ ଅଛି। तो इसलिए इसको समझना आवश्यक है ସେଥିପାଇଁ कि ये ଆକୁ हमारे ବୁଝିବା जीवन ଅତି में, ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଆମ कि हमको ଜୀବନରେ अपना जीवन କି कैसे ଆମ व्यवहार में करना है, कैसे ଜୀବନ ଆମେ आचरण में କେମିତି ତାକୁ लाना है, ବ୍ୟବହାରରେ क्या ଆଣିବା କୋଉ आचार है। ଆଚରଣରେ इसलिए भगवान ରଖିବା। ने गीता में भी कहा है, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ तस्मात् ଗୀତାରେ ବି शास्त्रम କହିଲେ प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कार्य कर्तुम इहार्हसि। कि आप शास्त्र प्रमाण से समझें आपको कि क्या ଆପଣ करना ଶାସ୍ତ୍ର चाहिए, ପ୍ରମାଣରୁ क्या नहीं करना ବୁଝନ୍ତୁ चाहिए। କି और ଆପଣଙ୍କୁ अगर କଣ आप କରିବା स्वयं ଦରକାର ଆଉ करने କଣ के ନ लिए କରିବା नहीं है तो ଦରକାର। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर उन्होंने बताया कि क्या ଯଦି करें। ଆପଣଙ୍କୁ ନ यह କରିବେ शास्त्र विधि मुत्सृज्य ଆଉ वर्तते काम କହିବେ ମତେ ଆର ଦରକାର स ନାହିଁ। शांति मवाप्नोति न सुखम न पराम गति। कहते हैं जो शास्त्र को नहीं मानता है उसको ଠାକୁର उसको କୁହନ୍ତି ଯେ लगता है उससे ଶାସ୍ତ୍ରକୁ मेरा कुछ ମାନେ नहीं ନା बिगड़ता है, ତା ଦ୍ୱାରା ମୋର मैं तो କିଛି आनंद में ହବନି। अपनी बंसी बजाता हूँ। ମୁଁ ତ ଆନନ୍ଦରେ ମୋର ନିଜର लेकिन आपकी ବଂଶୀ हानि होगी। ବଜାଉଛି तो पर उनका जो ଆପଣଙ୍କର ହାନି शास्त्र ହବ। को नहीं मानकर ଯେ काम करता है ଶାସ୍ତ୍ରକୁ उसको न ନ सुख मिलेगा ମାନିକି न शांति ଯିଏ मिलेगी, କାମ କରୁଛି ନା ତାକୁ मोक्ष ସୁଖ इत्यादि ମିଳିବ की ନା बात छोड़ ଶାନ୍ତି दीजिए। ମିଳିବ। बोलो ମୋକ୍ଷ ना आप यहाँ सुखी ଇତ୍ୟାଦିର ଆପଣ रहेंगे ତ न କଥା ଛାଡି मरने के बाद ଦିଅନ୍ତୁ। में सुखी रहेंगे। ନା ଏଇଠି और ସୁଖୀ यही ରହିବେ ନା स्थिति ମରିବା ପରେ आज ସୁଖୀ ରହିବେ। पूरी ଆଉ ଏଇ दुनिया में, ସ୍ଥିତି पूरे ଅଛି समाज की है, ପୁରା ଦୁନିଆରେ भारत ପୁରା की है। ସଂସାରରେ। जबकि भारत का मतलब है जहाँ ଭାରତର ଅର୍ଥ ଅଛି ज्ञान की ଯୋଉଠି ଜ୍ଞାନର निधि है, भंडार है। ନିଧି ଅଛି ଭଣ୍ଡାର ଅଛି। तो इसलिए शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। तो ତେଣୁ आज का ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ वक्तव्य କରିବା मैं ଦରକାର। समाप्त करता हूँ। ଆଜିର फिर ବକ୍ତବ୍ୟ दोबारा ଆମେ इसको ଏଠି नया ସମାପ୍ତ चालू କରିବା। करेंगे, ପରେ ଆମେ 8 ରୁ ଆଗକୁ कुछ ଯିବା। ना कुछ करना होगा। So there is a question, which is better, Advaita or Vaishnava? କିଏ ଭଲ ଅଛି ଅଦ୍ୱୈତ या ବୈଷ୍ଣବ। So which is better, that depends on your goal. କିଏ ଭଲ So ଅଛି there are ଆପଣଙ୍କର two sides of the ଗୋଲ ultimate ଉପରେ reality. One is personal side, ଆଧାରିତ one is ଅଛି। impersonal side. So just like you have sun, ଯେମିତି sun ଆପଣଙ୍କର have form ପାଖରେ ପୁଅ all ଅଛି around, and then there is a sunlight which is spread all around. That is formless. So every object has got form and its qualities. Qualities are formless. So କ୍ୱାଲିଟି Advaita କହୁଛି ସେ Vedanta has the ତାର philosophy କିଛି that ଆକାର ultimate ନଥାନ୍ତି। reality, ଅଦ୍ୱୈତର which is qualityless, ଯୋଉ is ସିଦ୍ଧାନ୍ତ formless. ଅଛି ସିଏ ଥାଇକି ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି So if that ତାର is କିଛି one's କ୍ୱାଲିଟି goal, that ନଥାଏ one ଆଉ wants ତାର to କିଛି realize ଆକାର ନଥାଏ। impersonal aspect of the reality, ତ then ଆର Advaita ଲକ୍ଷ୍ୟ Vedanta ଥାଏ is the path ଯଦି of କାହାର Advaita. ଲକ୍ଷ୍ୟ Personal path ଅଛି is the path for personal realization of ଫର୍ମଲେସ୍ ଆଉ the କ୍ୱାଲିଟି reality, ଲେସ୍ which ତ we call ସେଇଥିପାଇଁ as Bhagwan. So it all depends on what is your. बाबा बाबा जी हिंदी में बोलिए प्लीज, लोग आप शब्द इंग्लिश में चले गए। यार यही तो समस्या है। तो अद्वैत मार्ग जो है वो निराकार तत्व ଅଦ୍ୱୈତ को ମାର୍ଗ ଯୋଉ ହେଲା के लिए है। ସିଏ भगवान को ନିରାକାର दो ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି।
भगवान कर दीटा हैं, एक तत्व अच्छी साकार तत्व है, एक निराकार साकार तत्व। तत्व और निकार को भगवान तत्व कहते हैं, जैसे भगवान कृष्ण है, जो भगवान साकार तत्व जेमती भगवान कृष्ण अच्छा राम अच्छा और निराकार तत्व को और ब्रह्म निराकार बोलते हैं। तो तत्व अगर को मैं आपका ब्रह्म को उद्देश्य निराकार यदि आपणकर तत्व की उद्देश्य प्राप्ति करना है तो उसके निराकार लिए अद्वैत ब्रह्म मार्ग है। तत्व को प्राप्त कर और अछि अगर तो सेतपई साकार तत्व को अद्वैत प्राप्त करना है तो मार्ग उसके अछि लिए आउ आपणकर यदि इस पर निर्भर करता है कि लक्ष्य आपका उद्देश्य क्या है, क्या प्राप्त साकार तत्व को प्राप्त कर अछि सेतपई वैष्णव करना है। मार्ग दोनों अछि की पद्धति अलग है, साधना अलग है। आउ दी जनकर पद्धति अलग साधना अलग अछि। हाँ जी, शक्ति जी। प्रणाम गुरु जी, आपका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। मैं आज आपके जो प्रवचन सुन रहा था उसमें आपने जो 2-3 क्वेश्चन थे, एक तो हिंदू पहचान के विषय के बारे में आपने बताया कि आपके यहाँ बहुत से विद्यार्थी आते हैं और उनको आप हिंदू के बारे में आपने बताया, और शब्द अर्थ और ज्ञान के बारे में भी बताया कि हर शब्द का अलग अलग अर्थ होता है। आपने आज हिंदू का भी उपयोग किया और भारतीय शब्द का भी उपयोग किया। तो मैं एज ए नॉर्मल पर्सन ये जानना चाहता हूँ कि हम हिंदुस्तानियों को हिंदू कहना चाहिए या भारतीय कहना चाहिए या इंडियन कहना चाहिए, आपके हिसाब से क्या अच्छा? क्योंकि शब्द अर्थ और ज्ञान, इसके बारे में आप कीजिए कि हम लोगों को क्या कहना चाहिए। तो वास्तव में ये जो हिंदू शब्द है ये तो बाद वास्तव में जो आया है। हिंदू शब्द अच्छी ये परे गीता आसिला पढ़ें, महाभारत जेमती पढ़ें, आपण गीता पुराण पढ़िए पढ़ें, महाभारत पढ़िए पुराण वहाँ पढ़िए कहीं हिंदू शब्द ता नहीं देहरे मिलता है। हिंदू शब्द आपनको मिलिबो नाही। वहाँ आपको शब्द मिलेगा एटी आपनको आर्य। शब्द मिलिबो आर्य। गीता में भी भगवान ने गीता अर्जुन रे को भी कहा, अनार्य भगवान जिसमें अर्जुन को शब्द कहते कि आप अनार्य की तरह क्यों, अनार्य कि मतलब आपण आर्य नहीं है। अन्यार्य तो भले हमारे कहीं यहाँ कार्य आर्य करछन शब्द का प्रयोग किया जाता था, अन्यार्य अर्थ इसलिए हला इसको जे हम आर्य संस्कृति बोलते आर्य थे। नाही आर्यव्रत हमर एठी जगह आर्य में शब्दर प्रयोग करे थला या फिर आज सनातनी आर्य भी कह संस्कृति सकते हैं, कहउथले क्योंकि हमारे आर्यवर्त को कहउथले देश है धर्म तरे सनातन। आकु सनातनी कहि सनातन परिया शब्द का प्रयोग मनुस्मृति में भी सनातन शब्दर प्रयोग तो आर हिंदू का रे भी एक हेछि व्याख्या जो तो हिंदू की रो गोटे जाती है वो व्याख्या यही है कि किया जैसे जाइछि सिंधु नदी है, जेमती सिंधु तो नृत्य ये जो अछि अरबिक भाषाएं हैं उनमें सा आउ और ये जो हा प्रयोग करते हैं। अरबी भाषा अछि आधर जैसे स हिंदी को में भी ह आप कहंती देखते हैं ना, है शब्द जेमती लगाते हैं, हफ्ता बोलते हैं ना, हफ्ता। हिंदी रे भी आपण हफ्ते में कितने दिन देखियो होते हैं? हफ्ता कहंती 7। तो हिंदी रे केते वास्तव दिन में शब्द तो हिंदी रे सप्ताह है। एक 7 दिन द्वितीय अछि चतुर्थम सेमिति षष्ठ सप्ताह। शब्द तो सप्ताह सप्ताह में अछि सा का हा हो गया तो उसका हफ्ता बन गया। सेमिति सर तो ह ये हे हफ्ता गला तो किसने हफ्ता चलाया? बनि गला ये तो जब ये ये हफ्ता अरब मुगल लोग यहाँ पर जो ये राजत्व किया अरब तो लोक उनके थले टाइम में हफ्ता यही बना था। लोक वास्तव आकु में हफ्ता सप्ताह है। कहिले संस्कृत की वास्तव रे पुस्तकों में ये सप्ताह ही मिलेगा आपको। शब्द जैसे कहते हैं सप्ताह थला भागवत सप्ताह, जेमती यानी अछि भागवत सप्ताह चलता है भागवत अपने सप्ताह समाज में। तो वो 7 शब्द भी सप्त से ही आया है, सात लेकिन शब्द भी उसका जो सप्त रु हफ्ता जो आइछि आप प्रयोग तो करते आरो हैं जो ये हफ्ता जो वो इस अछि कारण से। तो ऐसे ही तो सिंधु ये को कारण रु हिंदू अछि बोलते हैं। तो से सिंधु को ये हिंदू और कहंती सिंधु नदी के इधर जो लोग रहते थे उनको ना हिंदू सिंधु कहने लगे, और नई स्थान को एपटर जो हिंदुस्तान। लोक रहउथले ताको इसलिए हिंदू हिंदुस्तान और हिंदुस्तान, कहउथले ये जो स्थान शब्द स्थान, ये भी संस्कृत हिंदू का सिंधु स्थान है। हिंदू जैसे पाकिस्तान में और लोग जानते नहीं है, वो तो स्थान स्थान शब्द शब्द है। जो हैला आप संस्कृत ये भी से तो संस्कृत रो शब्द अछि अपने स्थान नाते हैं, लेकिन आपका नाम तो पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब पाकों का स्थान। उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान हैला तुर्कमेनिस्तान, पाकर जितने भी स्थान स्थान है ये संस्कृत का जिते भी स्थान है। सब स्थान और स्थान फिर अछंती आग ये ऊपर सब और चले जाओ, इंग्लैंड स्थान इंग्लैंड में अछंती जाके वो टन हो जाता है। जैसे बर्लिंगटन, वाशिंगटन, वो टन भी स्थान से ही आया है और कहीं से ये नहीं टन आया। भी स्थान रु ही को आइछि ड्रॉप कर दिया उन्होंने, तो वो धीरे स्तवा धीरे को ड्रॉप आपण होते ड्रॉप जा कर रहा है। दियंतु धीरे धीरे से ड्रॉप हो ही जाए स्टेशन को स्टेशन बोलते हैं, कोई स्टेशन जेमती बोलता है। लोक गाँव की भाषा में स्टेशन लोक बोलते हैं ना, स्टेशन। स्टेशन को तो ऐसे स्टेशन स्थान कहउछंती का गाँ लोक स्थान का जेमती काम स्टेशन को करना, स्टेशन कहउछंती तो ये सब चलता है, आया संस्कृत से। तो बहुत अच्छी तरह से गुरुजी बताया आपने शब्द अर्थ और उसका उच्चारण, बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक शब्द अभी भी मैं जानना चाहता हूँ कि हमको कहना क्या चाहिए? हमें भारतीय कहना चाहिए, हिंदुस्तानी कहना चाहिए या इंडियन कहना चाहिए? इंडियन तो अंग्रेजी का शब्द है, वो भी हिंदी से ही आया है। इंडिया, इंडिया, हिंदुस्तान, एच को अंग्रेजों ने इंडियन एच तो को ड्रॉप कर दिया इंग्लिश तो शब्द इंडिया। अछि वो जो धन्यवाद। इंडिया जो है वो इंडोलॉजिकल सुना होगा ना, वो हिंडोलॉजिकल एच को ड्रॉप करके बना है।
तो वास्तव में हम भारतीय हैं, हम सनातनी वास्तव में हैं, हमें आर्य हैं, लेकिन अब क्योंकि ये शब्द सनातनी अच्छु आर्य अच्छु भारतीय अच्छु प्रचारित हो गया है, आजिकाली ये शब्द बहुत प्रचारित हो गलानी से आपन को अटकई पारिबेनी से हिंदू भी कहि पारिबे। धन्यवाद गुरु जी, प्रणाम। और कोई प्रश्न? क्वेश्चन आंसर में कुछ प्रश्न है बाबा जी, आप पढ़ सकते हैं Q&A में। अठारह पुराणों में सृष्टि की उत्पत्ति और विलय एक ही प्रकार से लिखी हुई है। 18 पुराण रे सृष्टिर विलुप्ति आउ भी मिलते हैं। क्रिएशन गोटे प्रकार लिखाई ना सेमती नहीं अलग अलग प्रकार भी आउची कहीं कि जो उसका जो वर्णन करता है, आर जी आर वर्णन करंती ये वर्णन कर रहा है, ये उसके का अनुसार पई वर्णन करता है। जैसे हम वर्णन करती सी अनुसार रे वर्णन तार हुए जेमते हमें पढ़ाऊं के विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं, तो मैं को स्तर रो विद्यार्थी को मैं पढ़ाउछु सही हिसाब रे हमें तार वर्णन छोटे करो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यदि हमें छोट प्रकार को पढ़ाउछु तो तार कोसी गोटे प्रकार हबो। कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं वही विषय, तो हम थोड़े हम और ज़्यादा सूक्ष्मता से गहराई से पढ़ाएंगे, तो इसलिए वर्णन में भेद भी मिलता है। से वर्णन रे भेद भी आपन मिलिबो। फिर दूसरा ये है कि यहाँ केवल उनको सृष्टि का वर्णन करना उनका प्रयोजन नहीं है, ये भी हमको समझना चाहिए। उनका प्रयोजन तो आपको अध्यात्म मार्ग में लाने का है, तो उस दृष्टि से भी उसका वर्णन प्रयोजन ताको अध्यात्म मार्ग रे आनियार अछि विचारधारा क्या है, केर विचारधारा कौन अछि ज़्यादा मानता है तो कि जी शिव को अधिक मानथबो ताको सृष्टि से ही दृष्टि रे देखेबे कि शिव ही सब किछि करचंती क्योंकि उसकी श्रद्धा उसमें बैठा नहीं है कि तार श्रद्धा तार सृष्टि बसेर अछि कि वास्तव रे सृष्टि जो हैला जे व्याख्या करियार ठीक है, अपने कौन प्रयोजन तार सिद्ध हबो। भगवान में लगाना और भगवान में श्रद्धा पैदा करना, ये वास्तविक उद्देश्य है। ये तेरा वास्तविक उद्देश्य था। दृष्टि से अलग अलग प्रकार से वर्णन मिलते हैं। क्वेश्चन, कैन यू रिपीट दिस? आत्मा आतत्वात् मतत्वात् आत्मो ही भगवान हरि। और तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं। व्हाट इज द बेस्ट वे टू डिसिप्लिन द माइंड? बेस्ट वे टू डिसिप्लिन द माइंड इज, भगवान ने गीता में कहा है कि माम ज्ञात्वा शांति मृच्छति, मेरे को जान के शांति प्राप्त होती है। तो भगवान में अपना मन लगाइए, उसी से सब डिसिप्लिन होगा। अभ्यास है न तो कौनते वैराग्य न च गृह्यते। अर्जुन ने पूछा था ये प्रश्न, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़। सबटर भलो मार्ग निजर मन को स्थिर करे कोन थबो तो भगवान गीता रे कहउचंती कि सबुठारु नियंत्रण में रखा जाए। तो उन्होंने कहा कि भलो मार्ग निज मन को स्थिर करियार अछि कि मो धरे मन नगांतु। अगर आपने बहुत जेमती गोटे घोड़ा थाई कि बहुत दिन रे हमें ताको ट्रेंड करनांती तो से पे नियंत्रण रखा बहुत कठिन हो जाए। ताकत है इसमें, तो 1000 घोड़र ताकत अछि आधरे मन रे, तो आकू बहुत अभ्यास करे पड़िबो। और तो कोई क्वेश्चन है नहीं यहाँ पर। दो प्रश्न और है बाबा जी इसमें। आप पढ़ के सुना दो, मेरे को दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक है ये अद्वैत और द्वैत का जिन्होंने पूछा था, संदीप पांचाल, वो कह रहे हैं कि भी भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि मेरे साकार रूप का ध्यान ज्यादा अच्छा है, तो मैं किस मार्ग पर चलूं? इसी पर चलिए, ठीक है, ये आसान है। उन्होंने कहा कि साकार, क्योंकि अगर निराकार पे आप ध्यान करेंगे तो बड़ा कठिन यदि है। आपण निराकार रे ध्यान करे से बहुत कठिन अछि। देहावद्भिरवाप्यते, ये शब्द है भगवान का 12वें ये शब्द अछि भगवान रो पूछा था 12 अध्याय रे भगवान रो कि इन दोनों में कौन बढ़िया है। कि आदि रे के भलो अछि लगाएगा वो आसान है कि जे कहीं कि साकार रे जे ध्यान लगे से बहुत निराकार का ध्यान नहीं लगा सकता, आसान अछि। संभव नहीं है। आपण निराकार रे ध्यान लगे परिबेनी, बहुत कठिन काम है। इसलिए नहीं कहा कि फिर वो लोग कहते हैं कि इसको अच्छा इसको बुरा बता रहा है, लेकिन भलो मंद सेत पे कुआ है नहीं कि ताको भलो कहउछंती मंद कहउछंती। निराकार का भी ज्ञान हो जाता है, साकार रे निराकार रो भी आपण ज्ञान है जीवो। ये विषय में आएगा। मुसेत पे आपण कहनी कि भगवत गीता रे निजे आसीबो। गीता में आगे आएंगे, अनेक विषय एमिति गीता रे आगु को आसीबे, आमे विस्तार से चर्चा करेंगे। आरो विस्तार रे आउरी चर्चा करिबा। एक लास्ट प्रश्न है बाबा जी कि बाबा जी आपने बोला कि शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए,
from which epic book one should start so that he can be able to understand and study further, like which book is for the pre-primary level. तो आप ऐसा है कि आप महाभारत पढ़ना चालू कीजिए, आपण महाभारत पढ़े चालू करंतु उसमें बहुत कहानियां हैं। तार बहुत गप अछि व्यास जी ने इसलिए लिखा था, आ व्यास जी से पे लिखि थले वेद इत्यादि उन्होंने कहा कि हम वेद आम आदमी इत्यादि समझ में नहीं आते हैं। ये सामान्य व्यक्ति रो बुझेरे आसीबे से महाभारत रो रचना से करथले। स्त्री व्यास बंधु नाम त्रय न श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ा नाम श्रेय एवं भव तथा कृपया मुनिना भारतम कृतम। तो उन्होंने कृपा करके महाभारत बनाया, तो कृपा करिकी से महाभारत बनैले, आपण ताको पढ़ंतु, धीरे ज्ञान होगा। अब आपण धीरे धीरे आरो ज्ञान हबो। एक और प्रश्न है, in Vedanta apart from Advaita and Vaishnava Sampradaya also there is Shaiva and Shakya Sampradaya. So do they also lead to the ultimate truth? It depends what you call ultimate truth. First it has to be defined. Ultimate truth क्या है, पहले इसको आप बताना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेट ट्रुथ कोन अछि आपन को पड़िबो। जेमति शब्द शब्दर अर्थ आ मोर या बहुत अच्छी तरह अभ्यास अछि, मु आधरे बहुत ट्रेंड अछि तो मेरे कि आपण शब्दर प्रयोग करिवे। मैंने भी मो परे जानना चाहता हूँ आप किसको अल्टीमेट ट्रुथ कहते हैं, तब मैं आपको एमिति न फपाड़ दियंतु, क्योंकि मैं अल्टीमेट ट्रुथ एक तरह से जानता हूँ और आपका प्रश्न से ही मेरे को लग रहा है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है अल्टीमेट ट्रुथ शब्द की वो मेरे से मेल नहीं खाती है, तो इसलिए मैं आपका पहले सुनना चाहता हूँ। तो बोलेंगे आप अल्टीमेट ट्रुथ का क्या अर्थ है, जो प्रश्न पूछ रहे थे शाक्त शैव संप्रदाय में। उन्होंने लिखा हुआ है तो शायद पता नहीं कुछ लिखेंगे। मेरे ख्याल से अगली बार से जिसको भी प्रश्न पूछना है वो Q&A में अपना प्रश्न टाइप कर दें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। हाँ वो अच्छा है। ठीक है बाबा जी, ठीक है। राधे तो एक जो है अंत में मैंने तो अंतरे मु श्लोक बनाए हैं, पांच श्लोक शास्त्र से लिखा बनै छी। तो मैं मु आको शास्त्र रो ही नै छी अंत में जो कि है मु थोड़ा चाहू सा छी कि इनका उच्चारण करें। प्रवचन अंतरे हमें आरा उच्चारण ये करिबा। श्लोक है, प्रथम श्लोक देखा अछि, देखा सब तो आप सब मेरे साथ पढ़ सकते हैं, या मैं बोलूं और मैं आप मेरे पीछे बोलें। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत् एकं शास्त्रं दैवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तो ये अंतिम श्लोक कहता है कि जहाँ पर अंतिम श्लोक कहि कि जहाँ पार्थ जोठी भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर अछंती आउ जोठी पार्थ धनुधर अछंती सेठी ही श्री विजय ध्रुव आउ भूति हब। क्योंकि योगेश्वर इन्होंने गीता बोली, योगेश्वर कृष्ण हेले शास्त्र आउ पार्थ धनुर्धर हेले शस्त्र। जोठी शस्त्र और शास्त्र रो मेल थबो सेठी ही श्री
माने धन दौलत आउ विजय आउ भूति सबु सेठी ही थिबे सेतपय मु कहिथली शास्त्र और शस्त्र दीटार आवश्यकता अछि और ये गीतार अंतिम श्लोक अछि मैं वक्तव्य समाप्त करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद सुनने के लिए। आपण समस्त धन्यवाद सुनिया पाई।